ओके सो प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने टेरिडोफाइट्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, टेरिडोफाइट के अलग अलग 4 ग्रुप्स के बारे में, सिलियाजिनेला के बारे में और सैल्विनिया के बारे में, है ना। होमोस्पोरस कंडीशन, हेटेरोस्पोरस कंडीशन, सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। 2 प्रकार के लाइफ साइकिल मैंने आपको बताए थे, है ना। एक था होमोस्पोरस लाइफ साइकिल, एक है हेटेरोस्पोरस लाइफ साइकिल। और किस तरह से सीड हैबिट होती है, सीड हैबिट होती है, ना कि सीड होता है। तो ये जो भी हम लोगों ने प्लांट अभी तक पढ़े हैं वो सारे के सारे क्रिप्टोगैम है। क्रिप्टोगैम है और नॉन स्पर्मेटोफाइट है। नॉन स्पर्मेटोफाइट का मतलब होता है उनमें सीड कभी बनता नहीं है, ना एल्गी में, ना ब्रायोफाइट में, ना टेरिडोफाइट में। बट जब जिम्नोस्पर्म्स की बात आती है तो नाम में ही बेटा स्पर्म है, यहाँ पे जिम्नोस्पर्म्स। और स्पर्मा का मतलब होता है बेटा सीड। अब जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, क्योंकि इसमें सिर्फ सीड बनते हैं बट फ्रूट कभी नहीं देखने को मिलते। तो ये ओरिजिनल प्लांट है बेटा जिम्नोस्पर्म साइकस। ये वगैरह जो चीजें हैं इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखो, जिम्नोस का मतलब नेकेड है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं, टर्मिनोलॉजीज है। ठीक है, ये देखो, ये है। ठीक है, और स्पर्मा का मतलब होता है सीड। एंड आर प्लांट्स इन विच द ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज। अब यहाँ ओव्यूल जरूर बनता है, आर नॉट एनक्लोज बाय ओवरी वॉल। तो यहाँ ओवरी नहीं बनती, देयर इज नो, है ना, नॉट एनक्लोज, तो ओवरी नहीं होती। सो एंड रिमेन एक्सपोज बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। मतलब जब सीड बनता है तो फ्रूट नहीं होगा। तो सीधा मतलब है सीड्स दैट डेवलप द पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड बाय द फ्रूट। ठीक है, सो इसमें डिफरेंट बेटा फ्रूट नहीं बनता, इसीलिए उसको हम लोग नेकेड सीड कहते हैं। तो ये जो भी ट्री आपको दिखाई दे रहा है साइकस का, जो इमेज है, इसमें आपको बहुत सारे सीड नजर आ रहे हैं। ये सारे सीड है, ये फ्रूट नहीं है। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा सीड का बेटा दिखाई दे रहा है, स्ट्रक्चर आपके सामने है, ये कैन सी दैट। और इसमें आप देख सकते हो एक व्हाइट कलर का पोर्शन भी आपको देखने को मिलता है। ऑब्वियसली बेटा जब भी आप सीड देखेंगे तो उसमें खाने के लिए बेटा एम्ब्रियो जब डेवलप होगा उसके लिए एंडोस्पर्म नाम की चीज होती है। ठीक है, एंडोस्पर्म, स्पर्मा के अंदर, एंडो मतलब विद इन, स्पर्म सीड के अंदर का खाने का टिश्यू, उसको बोलते हैं एंडोस्पर्म। अब ये एंडोस्पर्म हैप्लॉइड टिश्यू होता है। बट साथ साथ बेटा आप लोग यहाँ पे एक चीज देखने को मिल रही है बेटा, ये एक चीज देखने को मिल रही है। अगर आप एग भी देखोगे तो आप एग खाओगे तो येलो कलर का एक चीज होती है ना। जो चिकन एग आप लोग खाते हो, अगर कोई खाता है तो, अगर नहीं भी खाता हो तो मे बी यू हैव सीन, तो इस तरह से येलो कलर का बेटा एम्ब्रियो उसमें आपको देखने को मिलेगा। सो एक्चुअली इट इज एन फर्टिलाइज्ड एग, जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, दिस इज एन फर्टिलाइज्ड एग। तो इंटेगुमेंट का कवर बन गया, कोटिंग बन गया, उसके अंदर बेटा एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म में एम्ब्रियो है। इतना ही बेटा सीड में होता है। अभी जो एंजियोस्पर्म में होता है, सीड के ऊपर फ्रूट की कोटिंग्स होती है। अब यहाँ पे कोई फ्रूट का कोटिंग नहीं है, बिकॉज इट इज ओनली अ सीड। आई होप इट इज वेरी सिंपली क्लियर टू यू। तो जब भी सीड बनेगा, ऑब्वियसली बेटा सीड जो होते हैं उनके अंदर सिर्फ, है ना, एंडोस्पर्म होगा और बेटा एम्ब्रियो होगा। एम्ब्रियो डिप्लॉयड होता है, 2n होता है। ठीक है, एंडोस्पर्म हैप्लॉइड है। यस, तो अब ये सारी चीजें हम लोग आगे आगे देखेंगे, पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, सो यहाँ पे यस, वैसे जिम्नोस्पर्म बहुत ही आसान है अगर आप क्लास अटेंड करते हो तो, अगर नहीं करते हो तो बड़ा मुश्किल है यार। ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स। एनीवे, लेट्स सी दिस वन। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे दोनों के ओव्यूल दिखाए गए हैं, एंजियोस्पर्म का और जिम्नोस्पर्म का। आप दोनों की इमेज देख सकते हो। अभी आप देखोगे ना तो आपको सिंपली दिखाई दे रहा है कि जिम्नोस्पर्म का जो ओव्यूल है उसमें, है ना, एक ही इंटेग्यूमेंट है, एक ही इंटेग्यूमेंट है। तो मैं इसको बोलता हूँ यूनिटेग्मिक, यूनिटेग्मिक। तो बताओ जिम्नोस्पर्म का ओव्यूल में कितने इंटेग्यूमेंट होते हैं? आंसर आता है एक, 1। 1। बट एंजियोस्पर्म का जो अगर आप देखोगे तो आप देख पा रहे हो इसमें कितने इंटेग्यूमेंट है, ग्रीन कलर की लाइंस है। तो 2 यहाँ पे पर। बेटा 2 दिखाई दे रहे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बायटेग्मिक, बायटेग्मिक। तो मोस्टली जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के ओव्यूल के जो इंटेग्यूमेंट है उनमें डिफरेंस है। यहाँ पे एक ही इंटेग्यूमेंट होता है जिम्नो में, यूनिटेग्मिक।
और एंजियोस्पर्म में मोस्टली वाइटेगमिक होता है, मतलब 2 इंटेगुमेंट होते हैं। बाकी देखो सेंटर में जो टिश्यू है वो न्यूसेलस है, ये भी न्यूसेलस ही होता है। सेंटर में जो टिश्यू होता है उसे हम लोग न्यूसेलस बोलते हैं, जिसमें मेगास्पोरोसाइट मतलब मेगास्पोर मदर सेल तैयार होता है। ये है मेगास्पोर मदर सेल, MMC। ठीक है, तो ये आपको पता है यार, डिप्लॉयड MMC से ही आगे जो है स्पोर बनते हैं, मेगास्पोर बनते हैं। नाउ देखो यहाँ पे एक और चीज आपको देखने को मिलती है कि इसका जो सीड है मतलब ओव्यूल है, वो ओवरी के अंदर कवर्ड है ना। ओव्यूल से सीड बनता है, ओवरी से फ्रूट बनता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और एक बार रिपीट करता हूँ, ओव्यूल से क्या बनता है? सीड। ओवरी से क्या बनता है? फ्रूट। कब बेटा? आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इज इट क्लियर? सिंपल। अगेन एक बार बेटा, ओव्यूल से क्या बनता है? सीड। ओवरी से क्या बनता है? फ्रूट। कब बनेगा? आफ्टर फर्टिलाइजेशन। बहुत बढ़िया। तो बेटा यहाँ पे ओवरी नहीं है, ना रहेगा बास न बजेगी बांसुरी, वैसा कार्यक्रम है यहाँ पे। तो बेटा जिम्नो में तो ओवरी नहीं है तो फ्रूट बनेगा ही नहीं, बट ओव्यूल है तो डेफिनेटली सीड तो बनेगा। सो जिम्नोस्पर्म्स आर नेकेड सीडेड फ्रूट्स। ठीक है, इसका मतलब ओव्यूल इज विदाउट ओवरी। पक्का ना? कोई प्रॉब्लम ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये डायरेक्ट कंपैरिजन दिख रहा है सामने, तो आप आराम से समझ सकते हो। एनजीओ का मतलब ही क्लोज्ड होता है, एनजीओ मतलब क्लोज्ड। तो एंजियोस्पर्मा मतलब क्लोज्ड सीड, यही सिंपल है यार। जिम्नो मतलब नेकेड। ओके, देखो यार इनमें वेरिएशन बहुत खतरनाक लेवल के वेरिएशन आपको देखने को मिलेंगे, मतलब एकदम छोटा सा इत्तू सा। ठीक है, मतलब आपके अंगूठे के ऊपर आएगा ऐसा छोटा सा बेटा पेड़ आपको देखने को मिलेगा जिम्नोस्पर्म। बट हमारी एनसीईआरटी में मेंशन किया है दे इंक्लूड मीडियम साइज्ड ट्रीज और टॉल ट्रीज एंड श्रब्स। द जिम्नोस्पर्म्स है ना, जैसे कि देखो सिक्वेया जायंट रेडवुड इज द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज। अब यार ये बहुत ऊंचे होते हैं यार, 300 मीटर हाइट, क्या बाप रे बाप। आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये देखो ये लोग है, ये फोटो खिंचाने आ गए यहाँ पे, आपको दिख रहे हैं कितने छोटे दिख रहे हैं यार वो पेड़ के सामने, है कि नहीं? बहुत छोटे हैं। आप मतलब आप जाके बिल्कुल उसके सामने खड़े रहो तो आपको पता चलेगा सारा ईगो खत्म, है ना। आई एम सम ग्रेट, ये वाली बात ही जिसके सामने खड़े हो जाओ पेड़ के सामने, आपको लगेगा अरे बाप रे बाप क्या चीज है यार ये, है ना। सो इट्स ट्रू, सो ह्यूज प्लांट। आप में से कितने लोगों को पता है ऐसा प्लांट का नाम बताओ जिसमें से रोड जाता है अंदर से, मतलब उसको हमने खोद डाला है और उसके अंदर से, जैसे हमने मुंबई से पुणे जाने के लिए बहुत सारे है ना आपको पासेस मिलते हैं, वैसे यहाँ पे बेटा आपको देखने को मिलेगा हमने पहाड़ से पासेस निकाले हुए। यहाँ पे देखो आपको पेड़ के अंदर से गुजरते हुए मिलेंगे। तो कौन से पेड़ है कोई बता सकता है? वाइडेस्ट ट्रीज ऑन द अर्थ, जिसके अंदर इतना बड़ा रोड बना दिया कि 2-3 बेटा बसेस एक साथ जा सकती है वंस, एक साथ। ठीक है, 3 लेन रोड हमने पास करा दिया एक अंदर ट्री के अंदर से, सुरंग बना दी है अंदर से। एनीवन नोज द प्लांट नेम? जनरल नॉलेज है ये, तो आपको समझना है कि यार ये बहुत बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, ये तो क्लियरली समझो। ठीक है, नाउ देखो इसके बारे में मैं लिख के दूंगा अभी नोट्स में भी थोड़ा सा, कौन कौन से अलग अलग नाम आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पता होने चाहिए। बट देखो यहाँ पे हमें पाइनस और साइकस, ये 2 नाम जरूर पता रखने हैं। माइकोराइजल एसोसिएशन के बारे में मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है। माइकोराइजा का मतलब क्या है इसको समझ लेते हैं बेटा। जब भी कोई फंगस किसी रूट के साथ में एसोसिएशन बनाता है, तो माइको मतलब फंगस, राइजा मतलब रूट। अब यहाँ पे एग्जांपल बेटा हमारा पाइनस, तो ये बार बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, माइकोराइजल एसोसिएशन कौन से जिम्नोस्पर्म में आपको देखने को मिलेगा, तो एग्जांपल बेटा पाइनस है। ठीक है, इस तरह से आपको कनेक्शंस देखने को मिलेंगे। माइकोराइजल शॉर्ट रूट्स, ठीक है, रूट्स के साथ में बहुत सारे फंगस अटैच्ड होते हैं। ठीक है, नाउ ये तो हो गया स्ट्रक्चर। इवन बेटा अगर आप लोग साइकस ये प्लांट देखोगे तो साइकस प्लांट को 2 रूट होते हैं, एक जो जमीन के अंदर होते हैं, जो एक जो बाहर की तरफ बाहर आते हैं, इस तरह से ये बाहर आए हुए रूट है साइकस के। अब ये जो रूट है ये कोरल जैसे दिखते हैं, इसीलिए इनको हम लोग कोरोलॉइड रूट बोलते हैं। कोरोलॉइड रूट, कोरल जैसे दिखते हैं इसलिए कोरोलॉइड रूट बोलते हैं। अब ये कोरोलॉइड रूट जो है इनमें नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया रहते हैं, एनाबेना, एनाबेना, नॉस्टॉक, ये नाम आपने सुने होंगे, बराबर है। एनाबेना, नॉस्टॉक, Yes, these are sir. the names
तो ये जो है बेटा साइनोबैक्टीरिया है जो इनके ये रूट्स में पाए जाते हैं। तो बेटा अगेन ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। क्वेश्चन है पाइनस के रूट में सिम्बायोटिक एसोसिएशन किसका होता है? आंसर माइकोराइजा सर। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, साइकस के कोरोलॉइड रूट में, देखो टैप रूट में नहीं हुआ, टैप रूट अलग है जो जमीन के अंदर है, बाहर आया वो कोरोलॉइड रूट है। साइकस में कितने प्रकार के रूट होते हैं? आंसर इज 2 सर, 2। अंदर वाले रूट को क्या बोलते हैं? टैप रूट सर, टैप रूट। बाहर आए जो कोरल जैसे दिखते हैं उनको क्या कहते हैं? कोरोलॉइड रूट। अच्छा, तो बेटा ये कौन से रूट का साइनोबैक्टीरिया के साथ एसोसिएशन है? क्या बढ़िया है, ये सब क्वेश्चन पूछते हैं मेरे प्यारे बच्चों। हो गया, आपको तो आंसर आते हैं, क्या टैलेंट है आपके अंदर, है ना। कूट कूट के टैलेंट भरा हुआ है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेट्स मूव अहेड। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आते हैं स्टेम्स आर अनब्रांच्ड। नाउ देखो ये वाली डिफरेंसेस तो हम लोग डेफिनेटली देखेंगे, बट जब भी हम लोग स्टेम्स, मतलब देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इसको मैं पहले समझा दूं। जिम्नोस्पर्म में स्पोरोफाइट डोमिनेंट होता है। स्पोरोफाइट में रूट, स्टेम, लीव्स, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, इनका गैमेटोफाइट बिल्कुल ही रिड्यूस्ड और छोटा होता है। ठीक है, वो दिखता ही नहीं है, बाहर आता ही नहीं है ना, सो इसीलिए वो दिखते नहीं। गैमेटोफाइट कभी आपको नजर नहीं आएंगे, है ना, सिर्फ स्पोरोफाइट नजर आते हैं। तो जो भी ट्रीज आपको दिखाई देते हैं वो सारे वैसे ही हैं। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे तो आपको दो प्रकार के प्लांट्स दिखाए जा रहे हैं, एक है पाइनस और एक है सिट्रस। ये एक है, ठीक है, ये देखो आप सिट्रस वगैरह देखते हो, क्रिसमस ट्री आप देखते हो, ठीक है। सो वी हैव सीन दिस, यस और नो। सो देखो ये जो जिम्नोस्पर्म्स है इनके जो लीव्स होते हैं, पाइनस, सिट्रस, इनमें, है ना, स्टेम जो होता है वो अनब्रांच्ड है, अनब्रांच्ड स्टेम है। ठीक है, या तो ब्रांच्ड, दोनों प्रकार के बेटा स्टेम आपको देखने को मिलते हैं। साइकस में अनब्रांच्ड होता है, अभी आपने डायग्राम देखा, एक ऐसा नारियल जैसा था, बस छोटा सा। नारियल में भी ब्रांचेस होते हैं क्या? नारियल के पेड़ में ब्रांचेस होते हैं क्या? किसी ने देखा? हैव यू सीन द ब्रांचेस इन द नारियल कोकोनट ट्री? आंसर इज नो, नो ब्रांच, ओनली एक ही स्टेम होता है भाई। देखा है ना सबने? यस यस है ना, उसके लीव्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े लीव्स होते हैं, बट दे डू नॉट हैव द ब्रांचेस, यू नो। यस, तो वैसा ही बेटा साइकस भी है। साइकस पाम ट्री जैसा या नारियल के पेड़ जैसा है, जिसमें एक ही बेटा एक सिंगल स्टेम होता है। बट बेटा पाइनस और सिट्रस देखोगे, ये जो है आपको सामने, इनके इनमें बेटा बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। सो देयर इज अ डिफरेंस साइकस और पाइनस में, ये एक डिफरेंस है। दूसरा, अगर साइकस के लीव्स देखोगे तो लीव्स होते हैं सिंपल या तो कंपाउंड। सिंपल लीफ
ओके, आई एम बैक। तो बेटा मैंने क्वेश्चन पूछा, क्या आपने मैंगो पेड़ देखा है, मैंगो का ट्री देखा है? Yes, sir. Yes. हाँ, तो कैसा होता है उसका लीफ? सिंपल होगा या कंपाउंड, आपको कैसा लगता है? हाउ? Simple. सिंपल। सिंपल लीफ है, एक सिंगल लीफ होता है, उसमें कोई कहाँ पे काट छट नहीं होती, कुछ नहीं होती। मैं थोड़ा सा यहाँ पे अभी बैकग्राउंड क्लियर कर दूं। देखो, मुद्दा सिंपल है, नॉर्मल है। चलो हम लोग छोटी छोटी चीजों को समझते हैं ऑन पेन एंड पेपर, ठीक है, ताकि आपके पास नोट्स भी रहे। सो और मैं प्रॉपरली दिखा भी पाऊँ डायग्रामेटिकली चीजों को, ठीक है। सो यहाँ पे स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या बच्चों? यस, स्क्रीन शेयर हो रहा है ना, बढ़िया है। ओके, तो यहाँ हम लोग नया ले लेते हैं। ये देखो, यहाँ पे ये मैंने टाइप कर दिया भाई, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ठीक है। ठीक, ओके, बहुत बढ़िया। नाउ चलो यहाँ से शुरू करते हैं पेपर। ओके, देख, सबसे पहले तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ नोटिस करना है, पहला पॉइंट। ओके, the first point is all gymnosperms are heterosporous। कितने लोगों को समझ में आ रहे हैं? सारे जिम्नोस्पर्म हेटेरोस्पोरस होते हैं, कोई भी होमोस्पोरस होता नहीं है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर डायोशियस। डायोशियस का मतलब होता है मेल और फीमेल प्लांट बॉडी डिफरेंट होती है, ठीक है। यहाँ पे एक्सेप्शन है बेटा पाइनस। पाइनस मोनोएशियस होता है। अब ये क्वेश्चन नीट में बहुत बार पूछा गया है कि कौन सा प्लांट एक्सेप्शन है, कौन सा जिम्नोस्पर्म मोनोएशियस होता है। तो आपको आंसर देना है कौन सा बेटा, बताओ। ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर डायोशियस। एक ऐसा बताओ जो कि मोनोएशियस होता है, बताओ कौन होता है? Finest. फाइनस। हो गया, ये क्वेश्चन आएगा, आप तुरंत बेटा उठा करके ऑप्शन चिपका देना। डन, आसान हो गया, ये एकदम सिंपल है, ठीक है ना। देखो, मैं ये अभी बता देता हूँ कि इसमें जो है स्पोरोफाइट ही डोमिनेंट है, ठीक है। जब भी हम लोग स्पोरोफाइट के बारे में देखेंगे तो हमें समझ में आना चाहिए कि इसमें स्पोरोफाइट कैसा है बच्चों, डोमिनेंट है। पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ, ठीक है। स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट, ठीक है। हैविंग हैविंग ट्रू, बताओ, ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स, ठीक है। ओके, ठीक है, ये है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अभी जो स्पोरोफाइट होते हैं ना, इनमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, ठीक है, दे Sir, हैव। हाँ बोलिए। sir, in bryophyte, the plant body is not differentiated in root stems and leaves, right? यस, नॉट डिफरेंशिएटेड। दे डू Sir. नॉट हैव ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स, कुछ नहीं होता उनके पास में, ठीक है। अभी इनका जो एक और स्पेशलिटी क्या है बेटा, कि दे हैव, जिम्नोस्पर्म्स के केस में आप देखोगे ना, तो इसके स्पोरोफाइट में जो भी रूट है, स्टेम है, लीव्स है, इनमें क्या होता है, ठीक है, दे हैव अ जाइलम, ठीक है। ट्रकीड्स मतलब क्या बेटा, इनमें भी क्या है बेटा, नो वेसल्स, समझ गए, नो वेसल्स, ठीक है। जाइलम में ट्रकीड्स होते हैं, वेसल्स नहीं होते। अगेन दे हैव फ्लोएम। फ्लोएम में अगेन बेटा क्या होगा बेटा, सीव सेल। मतलब क्या नहीं है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, ठीक है। सो दे हैव अ सीव सेल। अरे ये सीव का गलत हो गया ना कार्यक्रम, इधर देखो, इधर आई चाहिए, इधर ई चाहिए, ठीक है। सो ये होता है सीव सेल। सो दे हैव द सीव सेल, बट इसमें ना बेटा सीव ट्यूब है, नो, क्या नहीं होगा,
sieve tube and companion. sieve tube and companion cells are not there. ठीक है, so they have a phloem sieve with the phloem sieve cells as well as and इनके पास एक और सेल होता है जिनको हम लोग बोलते हैं एल्ब्यूमिनस सेल्स होते हैं, मतलब कंपेनियन सेल जैसे होते हैं। तो sieve सेल एज वेल एज व्हाट द एल्ब्यूमिनस सेल उनके फ्लोएम में पाए जाते हैं, बट इनका वेल डेवलप्ड है। बट यहाँ पे देखो, अगर हम लोग एक और चीज देखेंगे तो लीव जो होते हैं, उनके पत्ते जो है, लीव्स हैव ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। कभी पूछे तो ही बताना, और ये चीज मैं आपको बताऊंगा बाद में, पढ़ाऊंगा जब एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, तब मैं पूछूंगा आपके ट्रांसफ्यूजन टिश्यू कहाँ होता है ना। फंक्शन वहां समझाऊंगा वो चैप्टर में। अभी तो बस याद रखो कि कहाँ पे ट्रांसफ्यूजन टिश्यू प्रेजेंट होता है। जैसे नहीं हम लोग अपने लीव्स देखते हैं एंजियोस्पर्म के, तो उनमें मिडरिब होता है और फिर लैटरल वेन्स होती है, बराबर है। अब देखो, आपने पेड़ पौधे देखे होंगे, देखो ये है मैंगो का लीफ मान लेते हैं, तो मैंगो का लीफ बेटा ये मिडरिब है बीच में, और बाद बेटा लैटरल वेन्स है, बराबर ऐसे ऐसे होते हैं ना, ये है लैटरल वेन्स। ठीक है, अब ये लैटरल वेन्स इनमें होती नहीं है, लिख देता हूं, मतलब समझ में आ जाएगा। दे हैव ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज इंस्टेड ऑफ द लैटरल वेन। अभी आप समझ जाओगे, ठीक है। बस एक मिडरिब होता है, बाजू में कुछ नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट जो है खाना पीना जाएगा, पास होगा, दैट्स इट, ठीक है। तो ये दोनों में ही बेटा लीव्स हैव अ ट्रांसफ्यूजन टिश्यू इंस्टेड ऑफ द लैटरल वेन, करेक्ट है। नाउ देखो, स्टेम जो होते हैं, स्टेम एंड रूट, तो वो क्या शो करते हैं, दे शो सेकेंडरी ग्रोथ। अभी सेकेंडरी ग्रोथ का क्या मतलब होता है बच्चों? सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन गर्थ, ठीक है। जैसे जैसे पेड़ की हाइट बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे उसका जो घेरा है, सर्कल्स, एनुअल रिंग्स जो आपने पढ़े होंगे कभी, है ना, हम लोग एनुअल रिंग्स काउंट करते हैं, हर साल एक नया रिंग बनता है, आपको पता है ना ये, ठीक है। जैसे उनकी लेंथ में ग्रोथ हो रही है, वैसे बेटा वो पेरीफेरी में भी ग्रोथ होते रहते हैं। इसको हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। और ये जो चीज है आपको मेरे प्यारे बच्चों जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलेगी, सारे ही जिम्नोस्पर्म में आपको सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलेगी। आपको अगर याद हो तो लास्ट क्लास में मैंने आइसोइटस नाम के टेरिडोफाइट के बारे में बोला था, यस, कैन यू रिमेम्बर? यस सर। ठीक है, आइसोइटस एक टेरिडोफाइट है जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ दिखाई देती है, ठीक है। तो वो चीज आपको याद रखने को मैंने बोली थी, ठीक है। नाउ इट्स वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है बेटा, यहाँ पे ज्यादा कुछ भी मतलब मुश्किल बातें बिल्कुल भी नहीं है। देखो, यहाँ पे हमें ये भी याद रखना है बेटा कि इसमें जो भी सीड होता है ना, सीड नॉट एनक्लोज्ड, सीड इज नॉट एनक्लोज्ड इन फ्रूट्स, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट है, बड़ा ही सिंपल पॉइंट है कि नहीं। और एक पॉइंट है, जैसे कि देखो ठीक है, दे हैव, अभी देखो दे हैव, जो स्पेशल चीज है वही लिख रहा हूँ, यूनिटेगमिक ओव्यूल। देखो इनके पास यूनिटेगमिक ओव्यूल होता है। कैसा होता है बेटा? यूनिटेगमिक ओव्यूल। ओव्यूल कैसा है मेरे प्यारे बच्चों? यूनिटेगमिक मतलब क्या होगा, कौन बता सकता है? यूनिटेगमिक ओव्यूल का मतलब, बहुत बढ़िया। देखो बायटेगमिक एक पाया जाता है, बायटेगमिक इन नीटम नाम का बेटा जिम्नोस्पर्म है। कभी अगर पूछे कोई, है ना, ऐसा जिम्नोस्पर्म बताओ जिसमें बायटेगमिक ओव्यूल होता है, तो आप बोलना नीटम। नीटम में जी ये साइलेंट है, ठीक है, एन से शुरू होता है, नीटम, ठीक है। ये सर नो, है ना। तो बताओ बेटा, आप लोग बता सकते हो ऐसा जिम्नोस्पर्म बताओ जो कि मोनोएशियस होता है, बोलो नाम बताओ। फाइनस, बहुत बढ़िया। ऐसा जिम्नोस्पर्म बताओ जिसमें बायटेगमिक ओव्यूल होता है, बताओ नाम बताओ। बहुत बढ़िया, सही कार्यक्रम है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और चीज होती है बेटा, इसमें पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन का क्या मतलब है? पोलन ग्रेन का ट्रांसफर, ठीक है, फ्रॉम द मेल पार्ट टू द फीमेल पार्ट, दैट इज व्हाट द पॉलिनेशन, ठीक है। पोलन ग्रेन के ट्रांसफर को हम लोग, अभी यहाँ पे जो पॉलिनेशन होता है ना, पॉलिनेशन बाय ओनली विंड,
ठीक है, विंड पॉलिनेशन ही होता है, एनेमोफिली बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है, तो ये तो आप लोग 12th स्टैंडर्ड में ही पढ़ोगे अलग अलग प्रकार के पॉलिनेशन के टाइप। बट जब भी विंड को यूज किया जाता है, पोलन ग्रेन हवा में उड़ा दिए जाते हैं और वो उड़ उड़ के पहुंच जाते हैं फीमेल तक। ठीक है, सो पॉलिनेशन बाय ओनली विंड, दैट इज व्हाट द एनेमोफिली, इट्स डन। सादे पॉइंट्स है, कोई ज्यादा मुश्किल बात ही नहीं है, बिल्कुल सादे सादे पॉइंट में लिख रहा हूँ। ठीक है, नाउ देखो यहाँ पे अगर थोड़ी सी जनरल नॉलेज के बारे में अगर हम लोग बात करें, जैसे कि मैं यहाँ पे ये वाला कलर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ ले कुछ कुछ और क्वेश्चन है, जैसे कि देखो यहाँ पे नाम है बेटा झामिया, झामिया पिग्मिया, ये है बेटा वो जिम्नोस्पर्म। ठीक है, ये क्या है बेटा, ये है मेरे प्यारे बच्चों स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म। कौन सा है बेटा, स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म, सबसे छोटा, एकदम अंगूठे पे आएगा इतना छोटा। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। एक होता है जिम्नोस्पर्म जिसकी ब्रांचेस ये फैली होती है, उनके ऊपर मंकीज घूमते रहते हैं और खुद ही भूल जाते हैं, इतना ब्रांचेस ही ब्रांचेस होते हैं, पता है वो जिम्नोस्पर्म, है ना। जोड़ो, ऐसे सब बातें नहीं है। ठीक है, देखो आपको ये पूछेंगे यार एग्जामिनेशन में, इसको बोलते हैं सिकोइया जाइजेंटिया। नाम से ही समझ में आएगा क्या मतलब है इसका, है ना। तो ये जो होता है सिक्विया जाइजेंटिया, ये है बेटा, इसको टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म हम लोग बोलेंगे, इट्स अ टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रेड वुड ऑफ कैलिफोर्निया, करेक्ट है ना, रेड वुड। ठीक है, रेड वुड ट्री इसको हम लोग कहते हैं, दिस इज द रेड वुड ऑफ द कैलिफोर्निया। दिस इज वेरी सिंपल। इसके अलावा जैसे कि देखो कुछ फालतू चीजें हैं, जैसे कि देखो ये नाम है जुनी पेरस, जुनी पेरस वर्जिनियाटा। जुनी पेरस वर्जिनियासा, इससे मिलता है सेडर वुड ऑयल, कभी आप लोगों ने सुना होगा, यू नो सेडर वुड ऑयल। ठीक है, ये बहुत काम की चीज है। ठीक है, यहाँ से मिलता है बेटा, रेड कलर का सेडर वुड ऑयल मिलता है। एक है जिसको हम लोग बोलते हैं एबीज। अब ये क्वेश्चन आएगा ना तो आपको याद नहीं रखने ये सब, है ना, जैसे ही वो ऑप्शन में दिखेगा आपको पता चल जाएगा, अरे हाँ मैंने पढ़ा है। एबीज बाल्सेमिया, इससे मिलता है बेटा कनाडा बाल्सम नाम का प्रोडक्ट, कनाडा बाल्सम, दिस इज व्हाट द, है ना, ये है प्रोडक्ट है कनाडा बाल्सम, जैसे गम मिलते हैं, है ना। इसका यूज कहाँ पे होता है बेटा, इससे बनाया जाता है पेपर। सो दिस इज द वुड फॉर पेपर। ठीक है, पेपर बनाने के लिए जो है अच्छी क्वालिटी का कनाडा बाल्सम को यूज किया जाता है, इवन इससे डाई भी बनाए जाते हैं। ठीक है, आपको एक और चीज जनरल चीज पूछी जाएगी, पाइनस से आपको क्या मिलता है। पाइनस से हमें मिलते हैं बेटा रेजिन्स। ठीक है, जिनको हम लोग रोजिन बोलते हैं, या एंड जिनको हम लोग बोलते हैं, शायद ये नाम आपने जरूर सुना होगा, टर्पेंटाइन। यस यू नो टर्पेंटाइन, आज सुना है, यस है ना टर्पेंटाइन। तो टर्पेंटाइन ये मिलता है पाइनस से। और दूसरा बेटा साइकस, ये जो प्लांट है मेरे प्यारे बच्चों, साइकस को हम लोग बोलते हैं, we'll call it as a sago palm, it's called as the palm जैसा होता है, sago palm, this is what the thing। ठीक है, ये देखो सैगो जो है उससे मिलता है, किसको पता है सैगो का क्या मतलब है भाई, कौन जानता है, व्हाट इज द सैगो, कभी खाया है सैगो, खाते हैं क्या, सैगो खाते हैं क्या मेरे बच्चों, अरे किसी को भी पता है सैगो क्या है, नहीं पता। कोई नहीं जानता, कभी साबूदाना खाया है, यस यस सागोदाना, सागू, एक्चुअली वो कैसा है, इट्स अ सैगो, साबूदाना, आया, हाँ साबूदाना, आपने खाया है साबूदाना किसी ने, अरे साबूदाना की Yes, sir. खिचड़ी बनाते हैं, बराबर है, साबूदाना की खीर बनाते हैं, लोग खाते हैं, तो दैट इज द साबू, दैट इज व्हाट वी कैन से दैट एक्चुअली वो जो आया है उसका नाम है सागू, सागूदाना।
सैगोदाना, ठीक है। फिर वो अपभ्रंश होते चले जाते हैं, है ना, गलती हो जाती है, समझ रहे हो, है ना। जैसे तुम लोग देखोगे अभी, है ना, देखो बेवरेजेस, बेवरेजेस है ना, बेवरेजेस ये टर्मिनोलॉजी सादी सी भैया। लोग अभी आते थे इंडिया में भी, है ना, ब्रिटिशर्स आए, सबने बेवरेजेस पीना शुरू किया। बेवरेजेस में चाय भी बेवरेज होता है, कॉफी भी बेवरेज होता है, एंड यू नो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बेवरेजेस आर देयर, रम, विस्की एंड ऑल डिफरेंट लेवल्स, ठीक है। तो बेटा फिर ये देखो बेवरेजेस, मतलब हमारे तरफ दुनिया में जो लोग हैं, जब भी बेटा ड्रिंक्स लेते हैं तो बोलते हैं हाँ देखो इसने बहुत सारे बेवरेजेस पिए हैं, फिर वो नाली में गिर गया, बोले बहुत ज्यादा बेवरेजेस पीता है, ऐसे करते करते उसको बेवरा, बेवरेजेस पीने वाले को बेवरा से रा हटा करके डा लगा दिया, बेवड़ा बन गया, ठीक है। अब कोई भी ये नहीं जानता कि ये बेवड़ा वर्ड कहाँ से आया है। इट्स एक्चुअली केम फ्रॉम द बेवरेजेस लाइक दैट, यू नो। साबूदाना इट एक्चुअली केम फ्रॉम द सागोदाना, द सागोदाना is actually came from the sago palm, the cycas, yes or no। तो ऐसे ही होता है, यू नो इट राइट नाउ, यू अंडरस्टैंड ऑल थिंग्स, यू नो। सो देखो बहुत ही नॉर्मली आपको बस इतना याद रखना है, साइकस से हमें, इसको ही हम लोग सैगो पाम बोलते हैं। इससे जो चीज मिलती है उसको हम कमर्शियली जो बोलते हैं ना, सैगो कहते हैं। नाउ इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। बहुत ज्यादा अमाउंट में जो भी साबूदाना मिलता है वो एक और प्लांट से है, सैगो इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मेट्रोजाइलॉन रूम्फी, ये नाम का प्लांट है। सी ये सब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के आंसर्स है, जरूरी नहीं कि ये आपको पूछे जाएंगे, बस जस्ट यू नो इट, दैट्स इट, इनफ, बहुत है। बढ़िया कार्यक्रम है। तो ये रहा बेटा कार्यक्रम, जो भी मैंने आपको बताना था, सादी सादी बातें, है ना। अब देखो यहाँ पे बेटा लीफ का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। मान लो क्या आपने कभी ऐसा लीफ देखा है, हैव यू सीन दिस टाइप ऑफ द लीफ, यस आई विल ड्रॉ दिस। क्या आपने ऐसा लीफ देखा है, हैव यू सीन दिस टाइप ऑफ द लीव्स, यस। ये सिंपल लीफ है कि कंपाउंड लीफ है, कौन बताएगा। कंपाउंड लीफ। नहीं, ये सिंपल है, क्योंकि इसका जो मिडरिब है ना उसको टच नहीं कर रहा हो, इसीलिए वो इसका इंसर्शन जो है, वो इंसर्शन जो है डायरेक्ट मिडरिब तक गया नहीं। अब देखो मैं ड्रॉ करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, ये देखो मिडरिब इज एक्चुअली नाउ हैविंग 3 लीफलेट्स। आपको दिखाई दे रहा है सबको, इवोल्यूशन कैसे हुआ समझ रहे हो। अब ये कंपाउंड लीफ है, ये क्या है बेटा, कंपाउंड लीफ है, मतलब ये सिंपल लीफ है और ये 3 इसके लीफलेट है। अब इसको जो मिडल वाला है ना, इसी मिडरिब को हम लोग क्या बोलते हैं, रैचिस। क्या वर्ड मैंने बताया था आपको पहले, रैचिस, यस सर, मैचिस, रैचिस बताया, कहाँ बताया, फर्न प्लांट में। और वहां पे कौन सा लीफ था बेटो, कंपाउंड। कैसा था, कंपाउंड लीफ था ना, तो ये है कंपाउंड लीफ, अंडरस्टैंड दिस, यस और नो। तो ये बात बिल्कुल अच्छे से समझो कि हम कंपाउंड लीफ को कैसे पहचान सकते हैं, ये सब हम लोग मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट ये चैप्टर में पढ़ेंगे। बट डिफरेंस है ना, बहुत अच्छे से डिफरेंस है। यहाँ पे देखो, यहाँ स्टिप्यूल्स वगैरह होते हैं ऐसे, तो यहाँ स्टिप्यूल्स होंगे, यहाँ स्टिप्यूल्स होंगे, तो इसका मतलब ये एंटायर लीफ है, ठीक है। ये वाला नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, ठीक है। दे हैव सिंपली, है ना, दे आर अटैच्ड। सो एनीवे, सो ऑल दीज आर व्हाट द डिफरेंसेस। तो पाइनस में सिंपल लीफ होता है और साइकस में कंपाउंड लीफ होता है। यही क्वेश्चन आएगा मेरे प्यारे बच्चों, बाकी तो सिंपल है सारी कार्यक्रम। समझ गए, डिफरेंस समझ गए, है ना। पीपल का पेड़ देखा है, पीपल, अरे पीपल का पेड़ देखा है क्या बच्चों। यस पीपल के पेड़ में लीफ कैसे आते हैं, कंपाउंड या सिंपल। 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 कड़ी पत्ता खाया है कभी, यस यस कड़ी पत्ता का लीफ कैसे होते हैं, सिंपल या कंपाउंड। 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 नीम देखा है, नीम, नीम का पेड़ देखा है, यस उसके लीफ कैसे होते हैं, कंपाउंड। कंपाउंड। बिल्कुल सही, आप पहचान जाओगे, है ना। बस ऐसे नेचुरल ऑब्जर्वेशन करो, बुक से पढ़ोगे तो उतना जल्दी समझ में नहीं आता। ऑब्जर्व देम इन द नेचर, यू विल अंडरस्टैंड देम, यस सर नो। ठीक है, कुत्ता देखा है, बिल्ली देखी है,
Yes, आपने sir. देखी होती है, मैं जैसे उसको वर्णन करने लगूंगा आपको, अरे सर पता है बिल्ली ऐसी होती है, कुत्ता ऐसा होता है. दैट इज व्हाट द कॉन्फिडेंस, यू नो, व्हेन यू ऑब्जर्व इन देम नेचुरली यू विल अंडरस्टैंड देम. यस और नो? Yes, तो बढ़िया है ना? तो यही तरीका अच्छा होता है. चलो यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी साइकस और पाइनस के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस बताने की कोशिश करती है. ठीक है, अब ये डिफरेंसेस हमें डेफिनेटली बेटा पता होने चाहिए बिटवीन द साइकस एंड पाइनस, क्योंकि डेफिनेटली बेटा क्वेश्चंस आएंगे. तो सबसे पहले तो मैं साइकस के बारे में कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखना शुरू करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों. ठीक है, साइकस के बारे में पहला पॉइंट है बेटा, इसको हम सैगोपाम बोलते हैं. दैट यू नो, नहीं बहुत है ना? यस और नो? साइकस के बारे में तो देखो, ये साइकस वगैरह के बारे में पढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको और बता दूं कि इसमें बच्चों जिम्नोस्पर्म में अगर हम क्लासिफिकेशन करेंगे, जिम्नोस्पर्म में जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ना, तो उसमें बेटा 4 ग्रुप है. एक को हम लोग बोलते हैं साइकेट्स या साइकेडोप्सिडा. ठीक है, दूसरा ग्रुप है बेटा कोनिफेरोप्सिडा, जिसमें कोनिफेरस प्लांट आते हैं. आपने जरूर बेटा कोनिफेरस प्लांट्स को समझा होगा, पहले भी जाना होगा, निडल लाइक लीफ जिनके होते हैं. ठीक है, तीसरे होता है बेटा, तीसरा ग्रुप है जिसको हम लोग बोलेंगे जिंगोप्सिडा. और चौथा ग्रुप है बेटा नेटोप्सिडा. आई थिंक आप नीटम का एग्जाम्पल अभी, है ना, अब भी मैंने आपको बताया बेटा, नीटम इज ए बायोटेक्निक. ठीक है बेटा, 4 ग्रुप है, साइकेडोप्सिडा, कोनिफेरोप्सिडा, जिंकोप्सिडा, नीटोप्सिडा. मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है. साइकस आपके बुक में दिया गया है, बार बार मैं साइकस ये वर्ड बोल रहा हूँ. अभी तक आपको साइकस और पाइनस इतने 2 शब्द तो याद हुए होंगे, साइकस एंड पाइनस. ठीक है, साइकस के बारे में देखो, अगर हम सबसे पहले प्यारे बच्चों साइकेडोप्सिडा के बारे में बात करेंगे, इफ यू टॉक अबाउट द साइकेडोप्सिडा, ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोग साइकेडोप्सिडा के बारे में अगर बात करते हैं, सो मेरे प्यारे बच्चों, इसका एग्जाम्पल क्या है? साइकस, क्या कहते हैं इसको? सैगोपाम. बहुत बढ़िया, हो गया, कार्यक्रम खत्म. दूसरा, इसको पता है हम लोग लिविंग फॉसिल भी कहते हैं. क्या कहते हैं इसको हम लोग? लिविंग फॉसिल. क्या मतलब होता है लिविंग फॉसिल का? मतलब इसके जमाने में जो दूसरे भी प्लांट थे वो तो मर गए, उनके फॉसिल बन गए, बट आज भी बेटा इनकी लिविंग स्पीसीज हमें मिलती है. डायनासोर था, गया. मच्छर था, है, तो मच्छर इज लिविंग, लिविंग है ना, फॉसिल. समझ रहे हो? मच्छर तब भी थे ना जब डायनासोर थे, है कि नहीं? मच्छर तब भी थे जब डायनासोर नहीं थे, और मच्छर तब भी बच गए जब डायनासोर खत्म हो गए. तो बेटा जिनके आज फॉसिल्स मिलते हैं, उनके साथ जिंदगी जीने वाले आज भी जिंदा है, तो उनको हम लोग लिविंग फॉसिल कहते हैं. ठीक है, समझ रहे हो आप? बहुत पुराने लोग हैं यार ये. अब इनमें बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी. अगर हम लोग ये जो ट्री होता है, इसका ट्री अगर ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये उसको बेटा एक ऐसा एक स्टेम देखने को मिलेगा. इस स्टेम के ऊपर बेटा लीव्स देखने को मिलेंगे, और ये लीव्स सारे के सारे कैसे होते हैं? दे आर द कंपाउंड लीव्स. इसके जो लीव्स होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा? ये रैचिस है. इसका मतलब जो ब्लैक कलर का मैंने बनाया वो क्या है बेटा? रैचिस. ठीक है, और खास बात, इसके जो यंग वंस होते हैं बेटा, वो ऐसे कॉइल 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 करेंगे. क्या बोलते रहे इसको, कॉइलिंग को? सर्सिनेट वर्नेशन. एक्सैक्टली. तो बेटा डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग ये पॉइंट लिखेंगे. ये तो एक हो गया, वो लिविंग फॉसिल होते हैं. ये पॉइंट लिखेंगे कि देखो सिर्सिनेट, सिर्सिनेट टाइसिस इनमें देखने को मिलेगा आपको, या वर्नेशन बोलते हैं, PTYXIS इन द यंग लीव्स. ठीक है, ये चीज आपको देखने को मिलती है. दूसरी बात बेटा इनमें, है ना, जो अभी मैंने पॉइंट बताया था कि आपको एनाबेना नॉस्टॉक ये देखने को मिलता है, तो ये हो गया साइनोबैक्टीरिया. ठीक है, इन द कोरोलॉइड रूट्स. ठीक है, ये एक स्पेशलिटी इनकी है. उसके साथ साथ बेटा एक और चीज होती है. अभी देखो यहाँ पे ये 2 वर्ड मैं अभी लिख रहा हूँ, बट इसको एक्सप्लेन बिल्कुल भी नहीं करूंगा. इनमें मोनोजाइलिक, मैनोजाइलिक एंड
एंड पॉलीजाइलिक। ठीक है, इसको हम एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, बट अभी से मैं लिख के रखता हूँ। अगर आपसे पूछे ना, इसका अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल अभी नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे ज्यादा। तो मैनोजाइलिक एंड पॉलीजाइलिक वुड आपको देखने को मिलता है। नाउ ये हमें अब कब पढ़ने वाले बेटा, ये टर्म कब पढ़ने वाले हम लोग, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर में, ठीक है। सो तब तक आपकी ब्रीथ को होल्ड करके रखो। नाउ देखो, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो आप बता रहे हो खाली साइकस के लिए या पूरे ग्रुप के लिए? सिर्फ साइकस के लिए है ना, साइकस के लिए, क्योंकि साइकस के लिए ही क्वेश्चन आते हैं, समझ रहे हो, है ना। और साइकेडॉप्सिडा में साइकस ही जिंदा है, बाकी सब मर गए। और भी बढ़िया बात है ना सारे बेटा, ये तो है। देन साइकस इज अ डायोसियस, ये आप जानते हो, सारे ही जिम्नोस्पर्म डायोसियस होते हैं। नाउ इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। अभी इसमें क्या होता है, इसमें साइकस में साइकस हैव और हैज लिख सकते हैं, हैज द लार्जेस्ट ओव्यूल। अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि बताओ सबसे बड़ा ओव्यूल प्लांट्स में कहाँ देखने को मिलेगा, लार्जेस्ट एग एंड लार्जेस्ट स्पर्म इन प्लांट्स, ठीक है। सो साइकस हैज द लार्जेस्ट ओव्यूल, लार्जेस्ट एग एंड लार्जेस्ट स्पर्म, दैट इज व्हाट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, इसके जो स्पर्म होते हैं, मतलब मेल गैमेट स्पर्म्स आर टॉप शेप, sperms are top shaped and multiflagellated। और ये सिर्फ साइकस के लिए है, ये सिर्फ साइकस के लिए पॉइंट्स है, ये बात याद रखो। sperms are top shaped and multiflagellated, पक्का। and then there is Top one thing you have, क्या बेटा, टॉप शेप मतलब भौरा जो होता है ऐसे गोल गोल रस्सी लगाते हैं, उसको ऐसे रस्सी से फेंकते हैं, गोल गोल घूमता है, उसे टॉप ही कहते हैं। आई डोंट हैव एनी अदर वर्ड फॉर इट। क्या बोलते हैं उसको, चाहे लकड़ी का आता है, प्लास्टिक का आता है, हम लोग खेलते थे। हाँ पता है, चलो बढ़िया है, ठीक है। तो टॉप शेप है ना, इस तरह से होगा वो, लाइक दिस, ठीक है। इट्स अ टॉप शेप एंड मल्टी फ्लैजेलेटेड, डन, बहुत बढ़िया। सो ठीक है, देखो यहाँ पे एक सबसे मजेदार बात होती है बेटा, साइकस हैज 2 कोटिलेडॉन। अब ये कैसे जैसा है बेटा, डाइकॉट प्लांट जैसा है ना, 2 कोटिलेडॉन, इसके सीड में 2 कोटिलेडॉन पाए जाते हैं, ठीक है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो एंजियोस्पर्म में आपको ये देखने को मिला, सीड में कोटिलेडॉन होते हैं, ठीक है। तो कोटिलेडॉन एक होता है तो मोनोकॉट, 2 कोटिलेडॉन होते हैं तो डाइकॉट, है ना, ये चीज होती है। बट साइकस में बड़ी ही अजीब सी बात है, यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। यस और नो, समझ गए हो, ठीक है। Yes. अब इसके लीव्स के बारे में अगर हम लोग बात करें, साइकस के लीव्स आर कंपाउंड, ठीक है। कैसे होते बेटा, कंपाउंड पिनेट, ठीक है। अब ये पिनेट का क्या मतलब है, मैं ये भी बेटा हम लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ेंगे, ठीक। सो कंपाउंड पिनेट लीव्स इनके होते हैं। और बेटा डेफिनेटली जितने भी जिम्नोस्पर्म है उनके जो लीव्स है वो बहुत ही रेजिस्टेंट होते हैं टू द टेम्परेचर के लिए, और बेटा एसिडिटी के लिए, और सारी चीजों के लिए बेटा, वो सब हम लोग अलग से पॉइंट लेंगे, ठीक है। So leaves are compound pinnate and leaves survive for few years. ठीक है, कुछ सालों के लिए बेटा ये जिंदा रहते हैं, इसका मतलब पेड़ के ऊपर लगे हुए रहते हैं। That is what these are the some points that you have to understand. अच्छा, स्टेम कैसा होता है बेटा, स्टेम इज, बोलो स्टेम इज अनब्रांच। रूट कितने टाइप के होते हैं बताओ, 2 types. Taproot and coralloid root. 2 टाइप्स ऑफ रूट, है ना, कौन कौन से हैं, टैप एंड कोरलॉइड। तो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, यहाँ पे देखो, ठीक है, दे डू नॉट हैव
फीमेल स्ट्रोबिलस या फीमेल कोन इज absent, ठीक है, बट हैव है ना मेल कोन, मेल स्ट्रोबिलस या मेल कोन जो है इनमें प्रेजेंट होता है। नाउ ये डायग्रामेटिकली मैं सब चीजें बताऊंगा। दैट्स इट। तो ये रहे बेटा साइकस के पॉइंट, ठीक है। साइकस का रूट कैसा होता है, साइकस का स्टेम कैसा होता है, साइकस के लीव्स कैसे होते हैं, और उसके कुछ स्पेशल पॉइंट जैसे लार्जेस्ट ओव्यूल है या गैमेट्स बेटा मोटाइल गैमेट होते हैं टॉप शेप्ड, ठीक है। सो ये सारी चीजें नॉर्मल बेटा जो क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं रिगार्डिंग द साइकस, ये मैंने लिख दिए। Right now we are talking about the Coniferopsida. Obviously यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है, हम लोग खास करके पाइनस के बारे में ही बोलेंगे, बट एग्जाम्पल है जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बेटा सिट्रस भी यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है आपके एनसीईआरटी में, ठीक है। जो मैंने अभी आपको नाम बताए थे जैसे कि जूनिपेरस बताया था ना, जूनिपेरस है ना, या तो एबीस जहाँ से है ना कनाडा बैल्सम मिलता है, एबीस, या तो बेटा पाइनस। नाउ ये जो है बेटा ये सारे जितने भी प्लांट के नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं इनमें से हम पाइनस को स्टडी करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा इफ यू राइट डाउन अबाउट द पाइनस, ठीक है, तो सबसे पहली बात तो बेटा दे आर मोनोएशियस, करेक्ट। कैसे होते बेटा वो मोनोएशियस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिंपल है बेटा हैव मेल एंड फीमेल कोन, मतलब इसमें दोनों ही प्रकार के कोन स्ट्रोबिलस पाए जाते हैं जो कि जिम्नोस्पर्म में नहीं थे। इज इट क्लियर? अब देखो इसका जो वुड होता है यहाँ पे हम लोग वर्ड लिखते हैं बेटा इट्स अ पिक्नोजाइलिक, पिक्नोजाइलिक एंड मोनोजाइलिक। स्पेलिंग बड़ा ध्यान से देखो, इट्स अ मोनोजाइलिक है ना वुड। मैं स्पेलिंग को इसलिए ध्यान से देखने को बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेलिंग देखो आप, यहाँ जो स्पेलिंग है इट इज अ मैनोजाइलिक, MANOSYXYLIC, इट्स अ मैनो MANO। यहाँ पे देखो बेटा यहाँ पे बच्चों मोनोजाइलिक, अंडरस्टैंड दिस इज MONO, ठीक है। तो ये डिफरेंस क्या है हम लोग बाद में देखेंगे। पाइनस मोनोएशियस होते हैं, उनसे रेजिन मिलता है ना, तो रेजिन प्लांट इनको हम लोग कह सकते हैं। सी यहाँ पे बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें सीड जो होते हैं, सीड्स एंड पोलन ग्रेन्स आर विंग्ड। अब ये बड़ा ही अजीब बात है यार, विंग का क्या मतलब है? इनको पंख होते हैं। दे हैव विंग लाइक स्ट्रक्चर्स इन द सीड्स आल्सो इन द पोलन ग्रेन आल्सो। पोलन ग्रेन में बेटा विंग्स होते हैं, सीड्स में भी विंग्स होते हैं। सो सीड्स एंड पोलन ग्रेन बोथ हैव द विंग्स, दैट्स इट। ये दोनों के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में। आप बेटा मुझे बताओ ऐसा कौन सा जिम्नोस्पर्म है जिसके सीड्स को विंग्स होते हैं? पाइनस। अच्छा ऐसा जिम्नोस्पर्म बताओ जिसके पोलन ग्रेन्स में विंग्स होते हैं, बताओ आंसर। पाइनस। बहुत बढ़िया है। अगर जैसे आपको बहुत इंपॉर्टेंटली पूछा ऐसा बताओ, ऐसा जिम्नोस्पर्म बताओ जिसके कॉर्टेक्स में रेजिन डक्ट होते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा तो आप क्या आंसर दोगे? पाइनस। वो तो लिख दिया मैंने क्योंकि पाइनस से रेजिन मिलता है, तो आपको समझ रेजिन 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 पाइनस, दैट इज व्हाट द वे यू हैव टू डील विथ, ठीक है। अब यहाँ पे जो है बेटा इसके सीड में मैनी कोटिलेडॉन्स होते हैं, मैनी है, मैनी कोटिलेडॉन। ये अजीब बात है, ना डाइकॉट ना मोनोकॉट, सिंगल नहीं है या दो नहीं है, ज्यादा है, मोर देन 2 कोटिलेडॉन आर प्रेजेंट इन द सीड, ठीक है। सो मैनी कोटिलेडॉन इन सीड, सीड में बहुत ज्यादा कोटिलेडॉन इनमें पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा एक और चीज बताओ, अभी रूट के बारे में बात करेंगे तो क्या बेटा रूट कौन से टाइप का है? इट इज ए टैप रूट विथ माइकोराइजल एसोसिएशन, ठीक है। अच्छा ये बिल्कुल क्लियर है। स्टेम कैसा होता है बेटा इसका? ब्रांच है, ठीक है, ब्रांच होते हैं। और आपको पता है ना कोनिकल ट्रीज होती है, बराबर है ये, है ना,
कोनिफेरस में कैसे ऐसे 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 ट्रीज होते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा, इमेजेस हम लोग बनाते हैं ना इस तरह से, है कि नहीं? ये देखो ब्रांचेस है, ठीक है, तो ऐसे बेटा इनके ट्रीज होते हैं खास करके, ठीक है। सो ब्रांच एंड कोनिकल जो है अरेंजमेंट आपको बेटा ब्रांचेस का, छोटे छोटे ब्रांच होते जाएंगे ऊपर की तरफ, ठीक है। उसके साथ साथ बेटा लीव्स के बारे में बात करते हैं। यार लीव्स तो खतरनाक है, लीव्स आर नीडल लाइक, करेक्ट है? अभी नीडल लाइक लीव्स इनमें प्रेजेंट होती है, बिल्कुल सिंपल, बहुत ही नॉर्मल है बेटा, है ना। और सबसे बड़ी बात एवरग्रीन है, एवरग्रीन प्लांट होते हैं कोनिफर्स, है कि नहीं? सदा हरित वन, एवरग्रीन फॉरेस्ट आपने सुने होंगे, क्लियर है? सो दैट इज व्हाट द पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू रिमेम्बर। अच्छा एवरग्रीन होते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत ही सिंपल। तो यहाँ बेटा रूट स्टेम लीव्स आप सब जानते हो, एवरीथिंग यू नो, इट्स वेरी सिंपल। मोनोएशियस पूछेंगे, यही क्वेश्चन बार बार आता है, ये बाकी सब कुछ नहीं पूछते, है ना। ये पिक्नोजाइलिक एंड मोनोजाइलिक वाला जो है, ये बहुत पुराने क्वेश्चन से, आजकल वो पूछते नहीं है ज्यादा। सो ये रहे बेटा कुछ कैरेक्टरिस्टिक पाइनस के बारे में, है ना, पाइनस के बारे में, बिल्कुल बिल्कुल। देखो, है ना, यहाँ पे हम लोग को नोट रखना है, नोट ये है कि, है ना, लीव्स हैव क्यूटिकल, क्यूटिकल मतलब बेटा वैक्स कोटिंग होता है लीव्स के ऊपर, ठीक है। सनकन स्टोमेटा, सनकन स्टोमेटा, सनकन स्टोमेटा का मतलब होता है, इसके जो स्टोमेटा होते हैं लीव्स के, जो गैसेस एक्सचेंज के लिए, वो अंदर दबे पड़े रहते हैं, एकदम से ओपन नहीं, ओपन सुपरफिशियल नहीं रहते जैसे बाकी के लीव्स में होते हैं। तो सनकन स्टोमेटा यू कैन सी, ठीक है, टू कंजर्व वाटर, ठीक है, वाटर को कंजर्व करने के लिए, और बिल्कुल बेटा थर्मल टेम्परेचर को रेजिस्ट करने के लिए, हाई टेम्परेचर को, हाई विंड वेलोसिटी, ये सभी चीजों को रेजिस्ट करने के लिए, देखो ये प्लांट सारे बेटा हिमालयन जोन्स में आपको देखने को मिलेंगे, पाइनस वगैरह। बट प्रॉब्लम क्या है कि जब वो यहाँ वहां पे वो ग्रो होते हैं, तो देखो पानी बहुत कम पड़ता है वहां पे, पानी की बहुत कमी होती है, आपको लगेगा बहुत बरसात होती है वहां पे, है ना। डेजर्ट के दो टाइप होते हैं बेटा, डेजर्ट का मतलब क्या है, कौन बताएगा व्हाट इज डेजर्ट? खाने वाला डेजर्ट नहीं, रहने वाला हैबिटेट, बताओ डेजर्ट का क्या मतलब है? कैन एनीवन डिफाइन डेजर्ट? ठीक है, ऐसी जगह बेटा Barren धरती, land. बैरन लैंड को डेजर्ट नहीं बोलते। डेजर्ट का मतलब क्या है? हाँ बोलो। Like the area where too वेयर much amount of sand is there and it's a dry. नहीं 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 नहीं, नॉट नॉट लाइक दैट, मैं आपको बताता हूँ डेजर्ट का क्या मतलब है। डेजर्ट का मतलब है कि Irrigation is less. जिसमें, जिस एरिया में, The area जो where rainfall is less. जहाँ पे एनुअल रेनफॉल 50 सेंटीमीटर, है ना, इतना ही पड़ता है या उससे कम, तो उसको हम लोग डेजर्ट बोलते हैं, है ना। अगर आप रेगिस्तान में जाते हो तो दैट इज अ हॉट डेजर्ट, बट अगर आप हिमालयाज में जाते हो तो दैट इज अ कोल्ड डेजर्ट, क्योंकि दोनों में ही बारिश बहुत कम होती है, स्नोफॉल ज्यादा होता है हिमालयंस में, बट देयर इज अ रेनफॉल इज वेरी लेस। आर यू गेटिंग दिस? यस, Yes. ठीक है। तो देखो थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। तो लीव्स हैव अ क्यूटिकल, क्योंकि उनको पानी को बेटा कंजर्व करके रखना है, तो लीव्स हैव अ क्यूटिकल, सनकन स्टोमेटा टू कंजर्व वाटर, बाकी भी एक्सप्लेनेशन आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है। इसके अलावा एक और ग्रुप है तीसरा, जिसको मैंने लिखा था जिंगोप्सिडा के बारे में, ठीक है, ये है जिंगोप्सिडा, ठीक है। अब इसमें जो प्लांट आता है इसका नाम है बेटा जिंगो बायलोबा, जिंगो बायलोबा। इसको बेटा कॉमनली हम लोग बोलते हैं मेडन हेयर ट्री, और ये सबसे बढ़िया एग्जांपल है बेटा लिविंग फॉसिल का। अगेन इट्स अ लिविंग फॉसिल, डन। तो बेटा ये है लिविंग फॉसिल। तो आप लोगों को ये एकदम क्लियर हो जाए भाई, लिविंग फॉसिल के बारे में क्वेश्चन आया तो जिंगो बायलोबा पहले लिखने का है, ठीक है। आज भी ये सिर्फ चाइनीज एरियाज में मिलता है, बाकी कहीं पे भी नहीं मिलता, जस्ट एन वेरी रेयर प्लांट, बट इट्स अ जिंगोप्सिडा,
इसके बारे में यही क्वेश्चन बार बार आता है और इसका पिक्चर आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, जिंगो बायलोबा का। ठीक है, जब आप एनसीईआरटी बुक देखोगे, खरीदोगे या तो डाउनलोड करोगे तो आपको डेफिनेटली बेटा इसका फोटोग्राफ देखने को मिलेगा जिंगो का। एनीवे, अभी एक और बचा हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा, दूसरा एक ग्रुप है, लास्ट वाला जो है बेटा निटॉप्सिडा। निटॉप्सिडा में एग्जाम्पल है जैसे कि प्यारे बच्चों नीटम, ठीक है, अभी तो देखा था नीटम, और दूसरा एग्जाम्पल है इफेड्रा। जब आप डॉक्टर बन रहे हो तो आपको इफेड्रा के बारे में डेफिनेटली पता होना चाहिए, है ना, इससे बहुत ज्यादा स्टडी शुरू हुई थी। ड्रग एफेड्रिन नाम का ड्रग जो है इससे मिलता है, ठीक है, जो इसके स्टेम से मिलता है, ठीक है। और बहुत सारे एग्जांपल्स है निटॉप्सिडा में, बट नीटम को बहुत अच्छे से याद रखना। क्यों, क्या चीजें याद रखनी है? एक तो बाइटेगमिक ओव्यूल इनमें पाया जाता है, ये बात तो आपको याद रखनी है। दूसरी होती है बेटा वेसल्स इन जाइलम, ठीक है, तो इनके जो जाइलम होते हैं बेटा उनमें वेसल्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली ये कैरेक्टर किसके जैसे है बताओ, ये दोनों नीटम के ये दोनों कैरेक्टर किसके जैसे हैं? एंजियोस्पर्म जैसे। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा भी गया था, व्हाई नीटम इज वेरी क्लोज टू एंजियोस्पर्म एज कंपेयर्ड टू द साइकस एंड पाइनस, ऐसा क्वेश्चन आपको नीट में पहले पूछा गया है। तो आपके सामने आंसर भी है मेरे प्यारे बच्चों, दिख रहा है ना, ये आंसर है क्यों, व्हाई, ठीक है। तो बाइटेगमिक ओव्यूल होता है, वेसल्स इन जाइलम आपको देखने को मिलते हैं, इसीलिए इनको हम लोग निटॉप्सिडा में जो है नीटम है, ये खास करके जो हायर जिम्नोस्पर्म है, दे आर वेरी क्लोज टू द एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए, ये कुछ सादे सादे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए बेटा रिगार्डिंग दी, है ना, ऑफ दी। और हमेशा बेटा इमेज को बिल्कुल देखना आप लोग, क्योंकि इसमें दो प्रकार के स्टेम्स पाए जाते हैं जिंगो में, डॉर्फ शूट एंड लॉन्ग शूट ऐसे, ठीक है। तो जो इमेज है उसमें डेफिनेटली बेटा आपको देखना ही देखना है इन दिस। अब आते हैं बच्चों लाइफ साइकिल के बारे में, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो वही है, लाइफ साइकिल, ठीक है। एग्जाम्पल बता दिए, सारी चीजें बता दी, ठीक है। मैनोजाइलिक, मोनोजाइक्लिक, पिक्नोजाइलिक, पॉलीजाइलिक, ये सारे चीजें हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं नहीं। सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में मैंने बता दिया, दे शो द सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। राइट नाउ ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस, ऑल, एंड ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर डायोशियस, स्पाइनस के अलावा बाकी सब डायोशियस है, आपको याद हो गया होगा अभी तक। अब बेटा अगर हम लोग लाइफ साइकिल देखेंगे तो डेफिनेटली, है ना, सारे पॉइंट को यहाँ पे कंसिडर करते हैं। नंबर 1, मैं सिर्फ क्या करता हूँ यहाँ पे प्यारे बच्चों, हम लोग सिर्फ फीमेल प्लांट को यहाँ पे कंसिडर करते हैं, फीमेल स्पोरोफाइट। तो इसका गैमेटोफाइट तो दिखता ही नहीं है, तो हमने ले लिया फीमेल स्पोरोफाइट। बड़ा ध्यान से बेटा चीजों को समझना। अभी फीमेल स्पोरोफाइट जो होता है उसके ऊपर हम लोग कंसिडर करते हैं दैट कंसिस्ट ऑफ द फीमेल स्पोरोफाइट के ऊपर प्रेजेंट होता है बच्चों फीमेल कोन। फीमेल कोन क्या चीज है? फीमेल कोन इज अ बंच ऑफ द मेगा स्पोरोफिल। अब आया क्वेश्चन, सर ये मेगा स्पोरोफिल क्या चीज होती है? मैंने आपको तो बताया है टेरिडोफाइट्स में मेगा स्पोरोफिल क्या होता है। ऐसे लीफ जिनके ऊपर स्पोरेंजिया डेवलप हो उसे मैं क्या बोलता हूँ? स्पोरोफिल बोलता हूँ। तो मेगा स्पोरोफिल क्या होता है? ऐसे लीफ जिनके ऊपर मेगा स्पोरेंजियम डेवलप हो उसे मैं मेगा स्पोरोफिल कहता हूँ। करेक्ट है? Yes. बराबर है ना? व्हाट इज स्पोरोफिल? स्पोरेंजिया डेवलप। व्हाट इज मेगा स्पोरोफिल? सर मेगा स्पोरेंजिया डेवलप होगा। इट्स अ सिंपल, यस इट्स सो सिंपल। नाउ मेगा स्पोरोफिल जो भी पाए जाते बेटा इनमें क्या डेवलप होगा रे इसके ऊपर बताओ तो? मेगा स्पोरेंजिया। क्या बात है, मेगा स्पोरेंजिया इनके ऊपर डेवलप होते हैं। देखो मेगा स्पोरेंजिया को ही हम लोग ओव्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? ओव्यूल, है ना। मेगा स्पोरेंजिया इज कॉल्ड एज ए
ओव्यूल, ओव्यूल जो है वो, अच्छा मुझे एक बात बताओ, ओव्यूल में कौन कौन से 2 पार्ट होते हैं? ओव्यूल में क्या क्या होता है प्यारे बच्चों? ये रहो, यहाँ पे मैं बना देता, ये है देखो, ये लीफ है ना, ये पेड़ है, इस पेड़ के ऊपर यहाँ पे आया कोन, तो ये है कोन। इस कोन को देखा तो इसमें है बहुत सारे लीफ, इसको थोड़ा एनलार्ज करके देखा, और इस लीफ के ऊपर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये है बेटा मेगास्पोरेंजियम। इसको थोड़ा सा एनलार्ज करके दिखा, ये देखो ये है अंदर का टिश्यू, इसको क्या बोलते हैं? न्यूसेलस। और न्यूसेलस के ऊपर जो कोटिंग होती है उसे क्या बोलते हैं? इंटेग्यूमेंट। और ये जो छोटा सा पोर है इसे क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल बोलते हैं। ये क्या है? इंटेग्यूमेंट है, ये है इंटेग्यूमेंट। और ये उसका बेटा अटैचमेंट, अटैचमेंट जो होता है उसको बोलते हैं फ्यूनिकुलस। ठीक है, तो बेटा ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे न्यूसेलस है। तो अगर मैं आपसे बार बार ये पूछूं मेगास्पोरेंजिया में मतलब ओव्यूल में कौन से 2 मेन पार्ट होते हैं, आप बोलोगे सर अंदर न्यूसेलस का टिश्यू, ऊपर इंटेग्यूमेंट का कोटिंग। करेक्ट है? कैन आई आस्क यू क्वेश्चन प्यारे बच्चों? बताओ रे मेगास्पोरेंजिया में क्या होता है? न्यूसेलस एंड इंटेग्यूमेंट। सबको आता है? सभी यहाँ बच्चे जितने बैठे सबको पता हो गया मेगास्पोरेंजियम में क्या होता है? अच्छा, बढ़िया है। अच्छा, तो मेगास्पोरेंजिया में जो न्यूसेलस है वो तो मल्टी सेलुलर है, बहुत सारे सेल्स है बेटा उसमें, लॉट ऑफ सेल्स आर देयर, है ना, मल्टी सेलुलर डिप्लॉयड सेल्स है सारे न्यूसेलस में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेगास्पोरिया का एक्चुअली मतलब क्या बेटा? न्यूसेलस। न्यूसेलस इज अ डिप्लॉयड। नाउ इस न्यूसेलस में आपको एक चीज देखने को मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ तक तो स्ट्रक्चर मैंने बना दिया, नीचे आता हूँ यहाँ पे, है ना, दूसरे पेज पे। न्यूसेलस जो है इसके ऊपर बेटा बड़ा ध्यान देना, इसमें बहुत सारे सेल्स है जो कि डिप्लॉयड है। अब वन ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यूसेलस बिहेव्स एज ए मेगा स्पोर मदर सेल। जो कैसा होगा बेटा? डिप्लॉयड होगा, उसको क्या बोलते हैं? एमएमसी। अब आप में से कौन बच्चा बता सकता है इसके बाद क्या होगा? मेगास्पोरिक मियोसिस। बराबर, मेगास्पोर मदर सेल जो है बेटा डेफिनेटली अभी शो करेगा मियोसिस, एंड एज इट शोज द मियोसिस इट विल प्रोड्यूस द मेगास्पोर टेट्राड। 4 मेगास्पोर बना दिए, इसको बोलते हैं बच्चों मेगास्पोर टेट्राड। आउट ऑफ दीज मेगास्पोर्स 4 में से 3 विल डीजेनरेट, है ना, 3 विल डीजेनरेट। और जैसे 3 डीजेनरेट हो जाते हैं एक ही बचता है, उस एक से वो बड़ा बन जाएगा और इसे हम लोग कहते बेटा फंक्शनल मेगास्पोर। क्या करें इसको हम लोग? फंक्शनल मेगास्पोर। ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है न्यूसेलस को पूरी तरह से खा जाएगा। न्यूसेलस को खा खा करके बेटा उसी से बेटा एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बना देगा। अच्छा, आपको ये बताया था मैंने मेगास्पोर के जर्मिनेशन से क्या बनता है, बताओ? फीमेल गैमेटोफाइट। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, टैलेंटेड बच्चे, बहुत ही बढ़िया। चलो एक और बार सबको क्वेश्चन पूछता हूँ, मेगास्पोर जब भी जर्मिनेट होता है उससे क्या बनता है प्यारे बच्चों? फीमेल गैमेटोफाइट। तो मेगास्पोर कैसा है? हैप्लॉइड है। फंक्शनल मेगास्पोर कैसा है? हैप्लॉइड है। तो बेटा ये फीमेल गैमेटोफाइट कैसा बनेगा? ये भी हैप्लॉइड है। बात बढ़िया, सही है। बट इसी को बेटा हम लोग एंडोस्पर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? एंडोस्पर्म कहते हैं। ठीक है, इस एंडोस्पर्म के अंदर क्योंकि ये फीमेल गैमेटोफाइट है बेटा, गैमेटोफाइट के ऊपर सेक्स ऑर्गन डेवलप होते हैं क्या? आपने पढ़ा क्या अभी तक ऐसा? यस। तो ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है इनके ऊपर डेवलप होते हैं बेटा आर्किगोनिया। आर्किगोनिया क्या है रे बेटा? फीमेल सेक्स ऑर्गन।
और आर्किगोनिया के अंदर क्या डेवलप होगा, कौन बता सकता है? एक्सेल। क्या बात है, लाइफ क्लियर हो गई है इसकी, देख लो। जिम्नोस्पर्म इज टोटली क्लियर। आपको बात समझ में आती है? प्लांट से बात शुरू की, फीमेल स्पोरोफाइट जो कि डिप्लॉयड है, फीमेल कौन जो कि डिप्लॉयड है, मेगास्पोरोफिल जो कि डिप्लॉयड है, मेगास्पोरेंजिया डिप्लॉयड है, न्यूसेलस डिप्लॉयड है। न्यूसेलस में जो मेगास्पोर मदर सेल आया एमएमसी वो डिप्लॉयड है, अचानक हुआ मियोसिस, और मियोसिस से बेटा बना मेगास्पोर टेट्राड, फंक्शनल मेगास्पोर, फीमेल गैमेटोफाइट और एंडोस्पर्म एंड आर्किगोनिया उसके ऊपर और एक सेल उसके अंदर, दैट्स इट, है ना? पक्का है क्या प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों? देख लो, है ना? अब बेटा यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझना, अगर इसको मैं स्ट्रक्चरली ड्रॉ करूं, स्ट्रक्चरली देखो, ये है वो लीफ, लीफ के ऊपर ऐसे इनिशियल सेल आया, ठीक है, और इसी इनिशियल सेल से आगे बन गया बेटा ऐसा स्ट्रक्चर, ठीक है। ये है बच्चों न्यूसेलस, और ये क्या है रे ऊपर का कोटिंग? इंटेग्यूमेंट। क्या टैलेंट है तुम दोनों में। तो बेटा ये टोटल स्ट्रक्चर क्या हुआ? ओव्यूल, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा करके देख लेते हैं हम लोग। ये देखो हमने बाहर निकाला, ये है न्यूसेलस, ये है इंटेगुमेंट, ठीक है, ये है माइक्रोपाइल, पक्का, ये है न्यूसेलस, ये है इंटेगुमेंट, खत्म था। अब आगे देखें न्यूसेलस, ठीक है। न्यूसेलस में बहुत सारे सेल हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं बेटा, है ना, वन ऑफ द सेल्स ऑफ न्यूसेलस बिकम मेगास्पोर मदर सेल, बराबर है। तो यहाँ पे जितने भी सेल्स है ना, इसमें मैं यहाँ पे पोजीशन कर देता हूं, ये है बेटा एमएमसी, करेक्ट है ना। चलो अब क्या क्या दिख रहा है आपको? इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट के अंदर न्यूसेलस, न्यूसेलस के अंदर बीच में बेटा एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल, सब कुछ डिप्लॉयड है। इसके बाद की डायग्राम देखो, आफ्टर दिस, ठीक है, आफ्टर दिस मतलब यहाँ पे होगा मियोसिस। मियोसिस होगा तो बेटा प्यारे बच्चों मेरा साथ दो, मुझे बताओ, मुझे समझाओ, मुझे नहीं आता। ये बताओ ये कौन है रे? ये जो सर्कल बनाया ये क्या है बच्चों? न्यूसेलस। उसके ऊपर ये क्या है रे बच्चों? इंटेगुमेंट। मियोसिस हुआ तो बेटा अब मुझे क्या मिल रहा है? 1 2 3 4, ये क्या है रे मेरे प्यारे बच्चों? मेगास्पोर टेट्राड। मेगास्पोर टेट्राड, जिसमें चारों के सेल कैसे हैं? हैप्लॉइड है। क्या टैलेंट है तुम लोगों में, बराबर, करेक्ट है। थ्री विल डीजेनरेट। अगर थ्री विल डीजेनरेट तो बेटा मेरा थोड़ा साथ दो, तो मुझे समझाओ, मुझे नहीं आता, मुझे बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है रे? फंक्शनल मेगास्पोर। न्यूसेलस है, ये न्यूसेलस है। इसके ऊपर ये क्या है बच्चों? इंटेग्यूमेंट है। बहुत बढ़िया। ये क्या बेटा जो बच गया? अभी तू बोल सकती है मेरी प्यारी बच्ची, तूने पहले ही बोल दिया। ये क्या है बच गया? ये कौन है बताओ? फंक्शनल मेगास्पोर। फंक्शनल मेगास्पोर, ठीक है, फंक्शनल मेगास्पोर। ये कैसा है फंक्शनल मेगास्पोर? हैप्लॉइड है। क्या बात है, क्या टैलेंट है तुम लोगों में। नाउ अगेन, है ना, मेरी थोड़ी मदद करो, मुझे नहीं आता, मुझे बताओ ये क्या है रे? न्यूसेलस। फिर से ये क्या है? इंटेगुमेंट। अब क्या हुआ? ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है इसने माइटोसिस करना शुरू किया धनाधन। Now this megaspore will germinate and develops into a multicellular tissue inside the nucellus, और न्यूसेलस के टिश्यू को पूरी तरह से खा जाएगा ये, ठीक है। और इस तरह से बेटा ये टिश्यू बन गया इनसाइड। आप में से कितने बच्चे देख पा रहे होंगे कि बेटा फीमेल गैमेटोफाइट बाहर दिखता ही नहीं है, कहाँ गया? ओव्यूल के अंदर है, न्यूसेलस में है। सही बात। ये क्या है रे? इसको क्या बोला हम लोगों ने? एंडोस्पर्म। क्यों एंडोस्पर्म बोला? क्योंकि ये अब दब गया। जब सीड बनेगा तो इंटेगुमेंट से सीड कोट बनेगा, बराबर है। सब समझ गए? अरे सबको दिखाई दे रहा है?
अरे ब्रायोफाइट में आपने पढ़ा मेगा स्पोर, मतलब स्पोर जमीन पे गिर जाता है, उससे गैमेटोफाइट बन जाता है, मतलब गैमेटोफाइट जमीन पे बनता है, सबस्ट्रेटम पे बनता है। टेरिडोफाइट में भी यही हुआ, स्पोर जमीन के ऊपर है ना डाल देंगे, सबस्ट्रेटम के ऊपर डाल देंगे, वहां पे बेटा है ना, तो हमें गैमेटोफाइट बाहर दिखाई देगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। बट बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो मेगा स्पोर है वो कभी बाहर निकलता ही नहीं है, इट इज ऑलवेज ट्रैप्ड इनसाइड द स्पोरोफाइट। लास्ट क्लास में मैंने सीड हैबिट के बारे में बताया था, यस सर। याद है? मेगास्पोर इज ट्रैप्ड, तो मेगास्पोर इफ इट इज अ ट्रैप, ऑब्वियसली बेटा मेगास्पोर विल जर्मिनेट इनसाइड द ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर ही जर्मिनेट होगा और उससे बन गया फीमेल गैमेटोफाइट या तो एंडोस्पर्म, जो कि हैप्लॉइड होता है। मैं एक क्वेश्चन पूछूं सबसे बड़ा सिंपल क्वेश्चन, जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या होती है? हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, क्या होता है? हैप्लॉइड। ऑलवेज जिम्नोस्पर्म के एंडोस्पर्म की प्लॉइडी हमेशा हैप्लॉइड होती है। अब ये क्यों पूछा जाता है? क्योंकि एंजियोस्पर्म में ट्रिप्लॉइड होता है एंडोस्पर्म, समझ रहे हो? एंजियोस्पर्म में ट्रिप्लॉइड होता है, जिम्नोस्पर्म में हैप्लॉइड होता है। बात क्लियर करो। और पहले ही बन गया, फर्टिलाइजेशन हुआ क्या अभी तक? फर्टिलाइजेशन हुआ क्या? फर्टिलाइजेशन के पहले बन गया है। नाउ अब क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा ध्यान देना सब लोग। ये जो पोर्शन है ना, इसको ग्रीन से मैं आधा बांट देता हूँ, टैन 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 टैन, ये देखो बांट दिया। क्यों ऐसा किया? क्योंकि मैं यहाँ पे बड़ा स्ट्रक्चर बनाना चाहता हूँ, है ना। हाफ मैंने यहाँ पे मैं रेड कलर यूज करता हूँ। दिस इज मेरे प्यारे बच्चों, ये है एंडोस्पर्म। थोड़ा बहुत बचा हुआ, थोड़ा बहुत एक लाइन बची हुई है न्यूसेलस की, ठीक है, बिल्कुल लगो लग। इसको एनलार्ज कर रहे हैं हाफ बना करके। उसके ऊपर बेटा यहाँ इंटेगुमेंट है, बराबर? यस सर। अच्छा ये क्या है रे? ये है माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल, ये है इंटेगुमेंट, ठीक है। दिस इज द इंटेगुमेंट, ठीक है। एंड दिस रेड कलर इज द, है ना, रेड कलर वाली जो पोर्शन है वो एंडोस्पर्म है। ओके, नाउ सी inside the endosperm, because it is a female gametophyte, you will see the development of these structures. Marvelous, आप पहचान जाओगे ये क्या है, क्या है रे? ये कौन बताएगा? आर्किगोनियम, बिल्कुल सही। फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर दिखाई दिया, वेंटर दिखाई दिया, नेक दिखाई दिया, सबको दिख रहा है? यस सर। ठीक है, आर्किगोनियम। और इसके अंदर बना लेते हैं बेटा, ये जो है ये कौन है रे मेरे प्यारे बच्चों? एक सेल। अभी ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। एक सिंगल वेंटर कैनल सेल तो होगा ही, एक सिंगल नेक कैनल सेल होगा, ठीक है। तो ज्यादा मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, बट रेडी है, मैच्योर्ड, सिंपल, है ना। ओव्यूल आपके सामने है। अभी बाहर से अंदर की तरफ आते हैं। बाहर है इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट के अंदर है न्यूसेलस, न्यूसेलस के अंदर है एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म के अंदर है बेटा आर्किगोनिया, आर्किगोनिया के अंदर है एग। क्या आप बोल पाओगे? सिंपल है ना? यस सर। सबसे बाहर कौन है? इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट के अंदर कौन है? न्यूसेलस, न्यूसेलस के अंदर कौन है बेटा? एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म के अंदर कौन है? आर्किगोनिया, आर्किगोनिया के अंदर कौन है? एक सेल। एक सेल कहाँ पे है? आर्किगोनिया में। आर्किगोनिया कहाँ पे है? एंडोस्पर्म में। एंडोस्पर्म कहाँ पे है? न्यूसेलस। न्यूसेलस कहाँ पे है? इंटेगुमेंट के अंदर। बिल्कुल बढ़िया, क्या टैलेंट है तुम लोगों में, सही बात, समझ रहे हो ना? यस है ना? तो ये जो चीज है ना माइक्रोपाइल, तो ये है, मतलब लिप्स जो होते हैं वो माइक्रोपाइल है। बेटा अंदर की कैविटी को मैं बक्कल कैविटी बोलता हूँ। सबको समझ में आया मैंने क्या बोला? अगर आप अपने माउथ को स्टडी कर रहे हो तो जो होठ अलग है और मुंह अलग है, समझ रहे हो क्या ये? है ना? आप जब, है ना, बड़ा 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 पानी भरोगे, गाल फुलाओगे, तो आपने पानी कहाँ रखा? आपके मुंह में। सो दैट इज कॉल्ड द बक्कल कैविटी। यू नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि ये जो चेम्बर है, इस चेम्बर को हम लोग पोलन चेम्बर कहते हैं, क्योंकि जो भी पोलन ग्रेन हवा से उड़ते आएंगे वो सारे बेटा यहां गिरेंगे, ठीक है।
सो पोलन ग्रेन विल फॉल थ्रू द माइक्रोपाइल इनटू द पोलन चेम्बर। करेक्ट है, सबको समझ में आया? पोलन ग्रेन कैसे आते हैं? विंड पॉलिनेशन होता है, मैंने आपको बताया, एनिमोफिली अभी लिख के दिया था। यस सब लोग ठीक है? राइट नाउ ये हो गया बेटा फीमेल गैमेटोफाइट, और बेटा फीमेल साइड का पूरा स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया। ठीक है, हमने पूरा स्ट्रक्चर पढ़ लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इस चीज को मिटा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं है ना इसी के साइड साइड में ऑन दैट साइड है ना, यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों लिख देता हूँ, क्योंकि कंपैरेटिवली ये डायग्राम में नीचे बना चुका हूँ इसीलिए। ठीक है बच्चों, ध्यान देना। यहाँ पे बेटा हम लोग अलग कलर लेते हैं ताकि आप डिफरेंशिएट भी कर पाओ। देखो मेरे पास एक अलग प्लांट है जिसको मैं मेल स्पोरोफाइट बोलता हूँ। ठीक है, मेल स्पोरोफाइट के ऊपर डेवलप होते हैं मेरे प्यारे बच्चों मेल कोन। मेल कोन जो होगा, ठीक है, मेल कोन, और मेल कोन के ऊपर जो डेवलप चीज होगी बेटा वो क्या होती है? माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर जो स्पोरेंजिया बनेगा उसको मैं क्या बोलता हूँ? माइक्रोस्पोरेंजिया। दैट्स इट, सिंपल, ज्यादा मुश्किल नहीं है। नाउ आप सब बता सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूं माइक्रोस्पोरेंजिया, है ना, माइक्रोस्पोरेंजिया, तो उसके अंदर क्या डेवलप होते रहे? माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं ये डिप्लॉयड है। ठीक है, क्या करेंगे बेटा? ये डिप्लॉयड है, ये क्या करेंगे? इनको हम लोग पीएमसी बोलते हैं। पीएमसी क्यों बोलते हैं? इसको पीएमसी बोलते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि इसको एमएमसी बोलते तो इसको पीएमसी बोलते। पी का मतलब है पोलन, क्योंकि आगे चल करके ये क्या बनाएगा? पोलन ग्रेन्स, इसीलिए इसको पोलन मदर सेल बोलते हैं। ठीक है, तो इसको बिल्कुल लिटरली एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल मत बोलो। ठीक है, सो माइक्रोस्पोर मदर सेल अब ये क्या करेगा? सारे बच्चे बता सकते हैं मुझे? मियोसिस करेगा, और जैसे ही मियोसिस करेगा तो डेफिनेटली इट विल फॉर्म द माइक्रोस्पोर टेट्राड। मतलब सारे माइक्रोस्पोर एक दूसरे से अटैच्ड है, छोटे छोटे माइक्रोस्पोर अटैच्ड है, इट्स कॉल्ड एज द माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब ये जो भी माइक्रोस्पोर टेट्राड बने हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये सूख जाते हैं और एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं। ठीक है, और मैच्योर हो जाते हैं। ठीक है, और बेटा इनके ऊपर कोटिंग्स आ जाती है, एग्जाइम। ठीक है, तब इनको हम लोग बोलने लगते हैं पोलन ग्रेन। क्या बोलते हैं इनको हम लोग? पोलन। बताओ कितने पोलन ग्रेन बने? 4 फ्रॉम, है ना, 1 सिंगल माइक्रोस्पोर मदर सेल, 1 से 4 बनेंगे। और बेटा क्योंकि सारे के सारे मतलब माइक्रोस्पोरेंजिया में जितने सेल होंगे सब लोग बेटा मियोसिस शो करते हैं, तो एक एक माइक्रोस्पोरेंजिया से, है ना, हजारों पोलन ग्रेन बन के निकलते हैं, क्योंकि बेटा उनको हवा में उड़ना है ना। ये सारे पोलन ग्रेन हवा में उड़ते उड़ते, है ना, यहाँ पे जो होगा, है ना, विंड पॉलिनेशन होगा। क्या होगा बेटा? विंड पॉलिनेशन। और जैसे इनका विंड पॉलिनेशन होता है, ये उड़ते 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 आते हैं और यहाँ पे गिर जाते हैं, है ना, क्योंकि देखो डायरेक्ट ये ओपन ही है माइक्रोपाइल, कोई कोटिंग नहीं है, कोई कवर नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे गिर जाते हैं, वेट करते हैं, 1-1 साल तक पड़े रहते हैं, क्योंकि ये जो है ना डेवलपमेंट ऑफ दिस फीमेल गैमेटोफाइट नीड्स लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, फीमेल जो है उसको तैयार होने में बहुत समय लग जाता है, इसीलिए ये सारे पोलन ग्रेन अपना डेरा डालते हैं, पोलन चेम्बर में पड़े रहते हैं जब तक कि बेटा यहाँ से आर्किगोनिया से सिग्नल नहीं आ जाता, तब तक पड़े रहेंगे। और जैसे ही सिग्नल आएगा, है ना, यहाँ पे आपकी डायग्राम है मेरे प्यारे बच्चों, देख लो, ये है इंटेगुमेंट, ये है पोलन चेम्बर, ये है न्यूसेलस का रिमेनिंग पोर्शन, है ना, ये है बेटा एंडोस्पर्म। बात क्लियर?
समझ रहे हो आप? ठीक है, इसके अंदर है मेरे प्यारे बच्चों, ये है आर्किगोनिया। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों उसके अंदर है एक सेल। जैसे ही सिग्नल आया, यहाँ जो पोलन ग्रेन पड़ा हुआ है उसने देखा, ओ सिग्नल आया, तो यहाँ से पोलन ट्यूब निकलेगा मेल गमीट लेकर के और पहुंच जाएगा अंदर। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करनी है कि द मेल गमीट्स आर नॉन मोटाइल। ठीक है, एक्सेप्शन है साइकस। साइकस में अभी आपको टॉप शेप मल्टीफ्लैजेलेटेड दिखाया था। तो सारे मेल गमीट बेटा नॉन मोटाइल होते हैं, दे आर ऑल नॉन मोटाइल, है ना, एक्सेप्शन है साइकस। तो बेटा ये है ना, साइकस में हो या कहीं पे भी हो, ठीक है। सो गैमिट इज ट्रांसफर्ड बाय द पोलन ट्यूब ग्रोथ। पोलन सॉरी तो बेटा मेल गमीट को बेटा पोलन ट्यूब लेके जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कौन बताएगा? इट्स कॉल्ड एज दी साइफोनोगैमी। क्या आपको मैंने ये टर्म पहले भी बता के रखी है? पोलन ट्यूब से जाएगा तो साइफोनोगैमी। कौन सा मूवमेंट होगा, केमोटैक्टिक या केमोट्रॉपिक? तो मैंने बता क्या है, केमोट्रॉपिक। जब पोलन ट्यूब का होगा इन्वॉल्वमेंट तो केमोट्रॉपिक मूवमेंट होगा, साइफोनोगैमी होगी। ऊगैमी ही बोलते हैं इसको भी हम लोग, क्या बोलते हैं? ऊगैमी, because female gamete is larger and non-motile. Sexual reproduction occurring inside the female sex organ. ठीक है, मेल गमीट इज स्मॉल, दैट्स इट। ठीक है, मोटाइल है मतलब उसकी मदद से ही पोलन ट्यूब की ग्रोथ करा करके बेटा वो अंदर जाता है। तो डा बिल्कुल सिंपल है। और जैसे ही बेटा है ना मेल गैमिट प्लस फीमेल गैमिट एक सेल जब फ्यूज हो जाएंगे तो हमें मिलेगा जायगोट। ठीक है ना, जायगोट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होगा देख ले। यहाँ देखो, ये है वो चीज जिसको हम न्यूसेलस कहा, ये है बेटा इंटेगुमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये है एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म जहाँ पे था, आर्किगोनिया जहाँ पे था बेटा, वहां पे आपको एक चीज देखने को मिलेगी, ये एक सेल फर्टिलाइज्ड है ना, तो दैट इज व्हाट द जाइगोट, इसको बोलते हैं जाइगोट। तो आपको क्या क्या दिख रहा है अभी देख लो, है ना, सीड बिल्कुल बनने से पहले की सिचुएशन आपको दिखाई दे रही है ना। इंटेगुमेंट रेडी है, एंडोस्पर्म तैयार है, ठीक है, जाइगोट भी तैयार है। आफ्टर सम है ना पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस को अगर आप देखोगे तो आपको एक चीज नोटिस करने को मिलेगी। आपको दिखेगा बेटा ये बन गया सीड कोट, इंटेगुमेंट से जो था बेटा सीड कोट बन गया। न्यूसेलस पूरी तरह से खत्म हो गया, अभी भी माइक्रोपाइल वहां पे है, माइक्रोपाइल इज देयर। ठीक है, यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, अंदर जो टिश्यू है, इसको अब मैं ऐसे कलर कर देता हूँ एंडोस्पर्म को। तो अंदर जो टिश्यू है मेरे प्यारे बच्चों वो क्या है रे, दिस इज एंटायरली, ये जो चीज अंदर है ये है बेटा एंडोस्पर्म। बट अंडरस्टैंड दिस कि एंडोस्पर्म के अंदर एक चीज डेवलप हो चुकी है, ठीक है, और वो है बेटा एम्ब्रियो। नाउ यू कैन सी दैट देयर इज द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो इनसाइड। ठीक है, तो आप बहुत आसानी से देख सकते हो कि किस तरह से इनसाइड। अब ये है बेटा, इसको हम लोग बोलेंगे सीड। तो सीड में क्या क्या है, सीड में है बेटा सीड कोट जो कि डिप्लॉयड है। ठीक है, सीड के अंदर है एंडोस्पर्म,
जो कि हैप्लॉइड है, और बेटा इसके भी अंदर है एम्ब्रियो जो जायगोट से बना, क्योंकि एम्ब्रियो जायगोट डिप्लॉइड बना आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो एम्ब्रियो है बेटा डिप्लॉइड। करेक्ट है। नाउ बन गया सीड। यही सीड जमीन में डालो, है ना, जमीन में डालोगे पड़ जाएगा, पानी पिएगा, ठीक है, रेडिकल निकलेगा, रूट निकलेगा, स्टेम निकलेगा, नया प्लांट बनेगा, या तो मेल स्पोरोफाइट बनेगा या तो फीमेल स्पोरोफाइट बनेगा। आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो, या सर ये सीड मेल बनेगा फीमेल बनेगा कैसे तय होगा? ऑब्वियसली इसका आंसर जेनेटिक्स है, इसके क्रोमोसोम्स है। करेक्ट है कि नहीं, है ना? ये डिपेंड करता है कि उसमें क्या कॉम्बिनेशन आया है, उस हिसाब से या तो वो मेल स्पोरोफाइट बनेगा या तो ये फीमेल स्पोरोफाइट बनेगा। और जब मेल स्पोरोफाइट फीमेल स्पोरोफाइट फिर बनेंगे, फिर उनके ऊपर मेल कौन फीमेल कौन आएंगे, फिर स्पोरोफिल आएंगे, फिर स्पोरेंजिया आएंगे, स्पोरेंजिया में स्पोर मदर सेल आएंगे, स्पोर मदर सेल मियोसिस करेंगे, आगे की जर्नी आपको पता है, बराबर। मेगास्पोर बनेगा तो फीमेल गैमेटोफाइट बनवाएगा, है ना? अब यहाँ पे एक सबने नोटिस किया, यहाँ पे मेल सेक्स ऑर्गन बना ही नहीं, एंथ्रीडियम इज बन, है ना, इज नॉट देयर। कितने लोगों ने नोटिस किया? डायरेक्ट पोलन ग्रेन बन गया। और पोलन ग्रेन को ही बेटा, पोलन ग्रेन जो होते हैं, ठीक है, पोलन ग्रेन को ही हम लोग मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। पोलन ग्रेन इज द मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। पोलन ट्यूब बनने के बाद में बेटा उसको हम लोग कहते हैं मैच्योर्ड मेल गैमेटोफाइट। तो यहाँ पे बेटा पोलन ट्यूब आपको दिखाई दे रहा है, साइफोनोगैमी। यस, एवरीवन इज क्लियर? क्या बेटा आप ऐसा जिम्नोस्पर्म बता सकते हो जिसमें मोटाइल गैमेट्स होते हैं? कैन यू टेल मी? बहुत बढ़िया, यही क्वेश्चन आते रहे, कुछ नहीं हो, बिल्कुल सिंपल है, सिंपल है। आपको पता क्या होना चाहिए कि क्या क्वेश्चन पूछेगा और मुझे उसका आंसर आता है कि नहीं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, जबरदस्ती में साइंटिस्ट मत बनो। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। बेटा एक सिंगल में ओव्यूल में आपको एक एम्ब्रियो दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आया था, ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइक्रोपाइल इन जिम्नोस्पर्म सीड? क्या फायदा है इसका माइक्रोपाइल का? फंक्शन ऑफ माइक्रोस्पाइल इन जिम्नोस्पर्म सीड। तो इसका आंसर है एंट्री ऑफ वाटर, पानी अंदर जाएगा, एंट्री ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अंदर जाएगा, एंड इमर्जेंस ऑफ रेडिकल, रेडिकल मतलब रूट बाहर आएगा, स्प्राउटिंग जिसे कहते हैं। This is what the thing, function of micropyle in gymnosperm seed, entry of H2O, entry of oxygen, emergence of the radical. These are the three functions of the micropyle in seed. जब ओव्यूल में फंक्शन पूछा जाए तो ओव्यूल में एक ही फंक्शन है, एंट्री ऑफ पोलन ग्रेन्स। बहुत अच्छे से समझना, ये सीड में पूछा जा रहा है। एंजियोस्पर्म के बेटा ओव्यूल में पूछेंगे तो एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब होता है, यहाँ पे तो पोलन ट्यूब की एंट्री नहीं होती, यहाँ तो डायरेक्ट पोलन ग्रेन पहले से ही गिर जाता है, अंदर ही चला जाएगा ओव्यूल में। एवरीवन इज क्लियर? एक और बढ़िया क्वेश्चन आया था कि सीड में कितने जनरेशंस आपको देखने को मिलते हैं? सीड शोज 3 जनरेशंस। कितने लोगों को समझ में आया रे? ठीक है, देखो एम्ब्रियो जो बना है अंदर वो स्पोरोफाइट है 2n, बट न्यू स्पोरोफाइट, नया स्पोरोफिटिक जनरेशन है। उसके अंदर जो एंडोस्पर्म है, क्योंकि वो हैप्लॉइड है, तो वो कौन है बेटा? फीमेल गैमेटोफाइट है, तो वो गैमेटोफिटिक जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और बेटा इंटेगुमेंट जो है वो स्पोरोफाइट है जो कि डिप्लॉयड है, बट बेटा वो ओल्ड स्पोरोफाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है।
इंटीगुमेंट तो उसका पार्ट है ना, मदर प्लांट का। एम्ब्रियो तो नया बना है, जिससे नया प्लांट बनेगा, और बीच में गैमेटोफाइट है। तो बेटा हाउ मेनी जनरेशंस द जिम्नोस्पर्म सीड शोस? द आंसर इज 3। अब ये एम्स का क्वेश्चन है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है यार, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है ये। बच्चों को क्लिक ही नहीं हुआ बहुत से, ये क्या पूछ रहा है ये, है ना? सो देयर आर 3 जनरेशंस इट विल शो, यस और नो? इट्स वेरी सिंपल। नाउ एक और बात बेटा, क्या आप सबने नोटिस किया, क्या आपने सबने नोटिस किया, यहाँ पे मैंने कितने आर्किगोनिया बनाए बेटा, ये जो बनाए हैं 2। ठीक है। तो बेटा एक जो एंडोस्पर्म होता है उसमें एक से ज्यादा आर्किगोनिया प्रेजेंट होते हैं। तो क्या बेटा एक आर्किगोनिया में एक एक सेल था, मतलब एक फर्टिलाइजेशन होगा। तो अगर मान लेते हैं यहाँ पे 2 आर्किगोनिया है, 2 एक सेल है, तो 2 फर्टिलाइजेशन हो सकते हैं क्या? बताओ। यस सर। सब लोग बराबर। अगर 2 फर्टिलाइजेशन होंगे तो 2 जाइगोट बन सकते हैं क्या? यस सर। यस, बहुत बढ़िया। अगर 2 जाइगोट बन सकते हैं तो 2 एम्ब्रियो बन सकते हैं क्या? यस यस यस, बिल्कुल बढ़िया। तो बेटा यहाँ पे हम लोगों को ये कंसेप्ट याद रखना है, नोट, ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स shows polyembryony। क्या मतलब है रे पॉलीएम्ब्रियोनी का मतलब? ठीक है, इसका मतलब है seeds having more than one embryo। ठीक है, तो आपको मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स में एक से ज्यादा एम्ब्रियो देखने को मिलते हैं एक ही सिंगल सीड में। हालांकि एंजियोस्पर्म्स में आप देखो तो मैक्सिममली बेटा एक सिंगल सीड में एक ही एम्ब्रियो होता है, जिसे हम मोनो एम्ब्रियोनी बोलते हैं, जो कि नॉर्मल बात है। इवन कभी मैंगो देखा है आपने? मैंगो का सीड देखा है? हैव यू सीन द सीड ऑफ द मैंगो? उसको कभी है ना सो करो, मतलब घर में लगाने की कोशिश करो, 4-5 मैंगो के सीड बचा के रखो, उसको सो करो, आपको दिखेगा कि एक ही सीड से 2-3 प्लांट निकल के आएंगे सामने, 2-3 रेडिकल आएंगे, 2-3 प्लांट आएंगे। तो इवन मैंगो इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ द पॉलीएम्ब्रियोनी। मतलब एक सिंगल सीड से एक से ज्यादा प्लांट बनते हैं। हैव यू नोटिस्ड इट? यस सर। नहीं, क्या बेटा? सर मैंगो एंजियोस्पर्म होगा ना? यस, मैंगो इज एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म की बारे में बोल रहा हूँ, है ना? मैंने कहा कि कुछ एंजियोस्पर्म भी ऐसा करते हैं, बट जिम्नोस्पर्म में सब भी ऐसा करते हैं। इट्स अ वेरी कॉमन थिंग इन द जिम्नोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म में ये कॉमन नहीं है, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म शोज, ये स्टेटमेंट का क्या मतलब है ये समझाना चाह रहा हूँ कि एंजियोस्पर्म में ये कॉमन चीज नहीं है। एंजियोस्पर्म में आपको मोनो एम्ब्रियोनी देखने को मिलती है, सिंगल सीड सिंगल एम्ब्रियो, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? इट शोज मेनी embryos within a single seed, so all जिम्नोस्पर्म्स, सारे जिम्नोस्पर्म्स में आपको पॉलीएम्ब्रियोनी देखने को मिलती है। आर यू क्लियर? यस सर। ठीक है, तो बेटा ये हो गया सारा कार्यक्रम, ऑल अबाउट व्हाट द जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, तो हमने जिम्नोस्पर्म्स के बारे में पढ़ा। मेन चीज मैं आपसे पूछना चाहता, यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि, यहाँ पे लिख देता हूँ कि जिम्नोस्पर्म्स डू नॉट हैव एंथ्रेडियम। यहाँ एंथ्रेडियम नहीं बनता है, ये बात हमेशा नोटिस करना, है ना? अगर आप इसकी पूरी लाइफ साइकिल देखो, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, देखो माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोर मदर सेल, मतलब ये पीएमसी पोलन मदर सेल, माइक्रोस्पोर टेट्राड से पोलन ग्रेन बन गए। पोलन ग्रेन में डायरेक्टली मेल गमीट बनते हैं जब भी वो जर्मिनेट होंगे। ये है पोलन ट्यूब। तो ये जो पोलन ट्यूब होता है बच्चों, इसमें होते हैं बच्चों मेल गमीट, ठीक है। सो मेल गमीट इसमें बनते हैं, 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा, डिपेंड करता है कौन से स्पीसीज को हम लोग पढ़ रहे हैं।
बहुत सारे वेरिएशन है बेटा इसमें भी, सो विल नॉट गो इन दैट मच डिटेल, बट ये बात को याद रखना है कि सारे जो भी गमिट बनते हैं वो नॉन मोटाइल है, पोलन ट्यूब के अंदर बैठ के जाते हैं, इसीलिए उसको हम साइफोनोगैमी कहते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट द जिम्नोस्पर्म्स। डिफरेंस बिटवीन साइकस और पाइनस पूछा जाएगा, और बाकी सारी चीजें मैंने इस नोट्स में लिख दी है, जिसके ऊपर भी जिम्नोस्पर्म में क्वेश्चंस आते हैं वो सारे पॉइंट इसमें कवर्ड है। ठीक है, सो दैट्स इट ऑल अबाउट व्हाट द जिम्नोस्पर्म्स। आप कुछ पूछना चाहते हैं, कोई डाउट है तो बेटा आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, यू कैन आंसर इट और क्वेश्चन यस, ठीक है, आराम से पूछ सकते हो। नाउ मैं आपको एक सादी और सिंपल बात ये बता देता हूँ कि मैं एंजियोस्पर्म के बारे में हम लोग कुछ भी नहीं पढ़ने वाले ज्यादा इस चैप्टर में। ऐसा इसलिए क्योंकि एंजियोस्पर्म्स को हम लोग को पूरा डिटेल में पढ़ना है, मतलब उसके सारे स्ट्रक्चर्स इन मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, फिर उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को भी पढ़ना है इन एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, और उसके सेक्सुअल लाइफ साइकिल के बारे में भी हमें पढ़ना है, सेक्सुअल लाइफ साइकिल ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स, ये 12th में चैप्टर है। और रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में उसके असेक्सुअल पार्ट के बारे में, मतलब बेटा 4 चैप्टर दिए गए हैं इस पूरे एंजियोस्पर्म को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो तब आपको बस जिम्नोस्पर्म तक ही प्लांट किंगडम को सही ढंग से पढ़ना है। एंजियोस्पर्म जो है डेफिनेटली बेटा आपको पढ़ना है 12th स्टैंडर्ड में और 11th स्टैंडर्ड में मिल करके विद इन 4 चैप्टर्स। राइट नाउ आई वांट टू टेल यू दिस कि देखो ये तो मैंने दिखा दी आपको सारी चीजें, कोन्स एंड फीमेल कोन्स एंड एवरीथिंग, यू कैन सी दिस। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्पोरेंजिया एंड ऑल, है ना, ऑल द थिंग्स, ये सारी चीजें मैंने मेंशन की है। पोलन ग्रेन बनता है, कैसे बनता है, सब मैंने पेन एंड पेपर पे आपको लिखाया है। मेगास्पोरेंजिया को ही हम लोग ओव्यूल कहते हैं, ये भी पॉइंट मैंने आपको बताया। ठीक है, रिप्रोडक्शन में पूरा बेटा हम लोगों ने उसका लाइफ साइकिल, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पढ़ाया। मैंने इवन ये भी बताया कि पाइनस में आपको सीड भी विंग्ड होते हैं, है ना, और स्पोर्स भी, मतलब पोलन ग्रेन जो होते हैं उनमें भी विंग्स होते हैं। अगर हम एंजियोस्पर्म के बारे में बात करें तो एंजियोस्पर्म्स बेटा देखो, अनलाइक द जिम्नोस्पर्म्स where the ovules are naked, in the angiosperm or flowering plant the pollen grains and ovules are developed in specialized structure called as flowers। तो इनमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग बोलते बेटा फ्लावर। ठीक है, देखो एंजियोस्पर्म्स में जो सीड है वो एनक्लोज्ड होता है इन फ्रूट, ये बहुत सिंपल है। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी शो करते हैं। आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एंजियोस्पर्म्स की इतनी वैरायटीज हमको देखने को क्यों मिलती है, मतलब हम आजू बाजू जहां नजर घुमाए हमें एंजियोस्पर्म क्यों देखने को मिलते हैं, तो आंसर है बिकॉज दे शो द डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, दिस इज द आंसर। अब ये डबल फर्टिलाइजेशन आपको इवन बेटा जिम्नोस्पर्म में नहीं देखने को मिलता, ये एक पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक है जो एंजियोस्पर्म में ही देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत बड़े और छोटे प्लांट, वैसे ही एंजियोस्पर्म में भी बेटा दे रेंज इन साइज फ्रॉम द टाइनी ऑलमोस्ट माइक्रोस्कोपिक वॉल्फिया, ये बहुत छोटा है वॉल्फिया पेड़, बिल्कुल छोटे छोटे, ये दिख रहा है ना, ये उंगली के ऊपर बहुत सारे हैं ना वॉल्फिया, है ना, टू ऑल टू टॉल ट्रीज यूकैलिप्टस, यूकैलिप्टस जो ट्री होते हैं, है ना, नीलगिरी वाले, वो ओवर 100 मीटर हाइट वाले होते हैं। ऑब्वियसली दे आर स्मॉलर देन द जिम्नोस्पर्म्स, बट एज कंपेयर्ड, ठीक है, to the angiosperms they are the tallest one, the eucalyptus। क्लियर है ना। देखो इनका बहुत सारा बेनिफिट, तो ये बहुत आसान है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। देखो इनमें 2 क्लासेस है मेन एंजियोस्पर्म्स में, एक को हम लोग बोलते हैं डाइकोटिलेडॉन्स और दूसरे को बोलते हैं बेटा मोनोकोटिलेडॉन। जब उनके सीड को ओपन करके देखेंगे, आपने जरूर देखे होंगे, बीन्स को देखो आप लोग, ठीक है, या मेज को देखोगे तो मेज को काट के देखो तो उसमें एक सिंगल कोटिलेडॉन होता है। ठीक है, सिंगल कोटिलेडॉन होता है एक ही, बट इनमें बेटा 2 तरफ 2 कोटिलेडॉन आपको देखने को मिले, एक साइड इधर और इधर। ठीक है, तो इस तरह से बेटा 2 ग्रुप आपको देखने को मिलते हैं कि सीड में कितने कोटिलेडॉन है। क्या मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, साइकस के सीड में कितने कोटिलेडॉन होते हैं, साइकस के सीड में कितने कोटिलेडॉन होते हैं? 2 2, है ना, वो डाइकोट जैसे होते हैं।
पाइनस के सीड में कितने कोटिलेडॉन होते हैं? अभी लिख के दिया था, पाइनस के सीड में मेनी कोटिलेडॉन, मतलब दे आर मोर देन 2। ठीक है, ये अभी हमने पढ़ा है, बिल्कुल अभी अभी पढ़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये तो एंजियोस्पर्म्स है, इनमें दो ही प्रकार होते हैं, या तो मोनोकॉट या तो डाइकॉट, दैट्स इट। ठीक है, सो डेफिनेटली बेटा नंबर ऑफ कोटिलेडॉन से वेरी कर रहे हैं। अब अगर हम लोग लाइफ साइकिल को देखें, मतलब फ्लावरिंग प्लांट के लाइफ साइकिल को देखें, तो हमें एक अलग, मतलब देखो, लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म और लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म थोड़े थोड़े मैच भी करते हैं और वेरी भी करते हैं। वेरी इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें फ्लावर जैसा स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होगा, फ्रूट भी बनेगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में। ठीक है, सिमिलरिटी यह है कि दोनों ही साइफोनोगेमी शो करेंगे, केमोट्रोपिक मूवमेंट शो करेंगे, दोनों में ही नॉन मोटाइल गैमेट बनते हैं, दोनों में ही पोलन ग्रेन्स बेटा जो है ना वो कैरी करते हैं, उड़ते हैं, पॉलिनेशन होता है। ठीक है, सो क्या क्या डिफरेंसेस है ये नोट करना हमारे लिए जरूरी है इन दोनों के बीच में, पक्का। सो देखो यहाँ पे अगर हम लोग इस चीज को देखें और इसको एनलार्ज करें बेटा, ये वाला जो चीज है, ठीक है, इफ यू सी दिस वन, इसको सेंटर में लेके आते हैं और देखो यहाँ पे अगर मैं इसको एनलार्ज करता हूँ, ओके, इसको थोड़ा ऐसे ला देता हूँ, नाउ यू हैव दिस, यस। ठीक है, अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे देखो, शुरुआत हम लोग करते हैं प्लांट से। इफ यू सी द प्लांट, ठीक है, ओके, यू कैन सी द प्लांट, यहाँ पे आप देख सकते हो नॉर्मली, है ना, यू कैन सी दिस इज व्हाट द प्लांट हियर, ये है प्लांट, करेक्ट है। अब इस प्लांट के ऊपर फ्लावर है, फ्लावर में दो चीजें हैं, स्टेमेन मेल पार्ट और पिस्टिल फीमेल पार्ट। पिस्टिल में होती है ओवरी, ओवरी में होता है ओव्यूल। ओव्यूल का मतलब आप जानते हो, ओव्यूल का मतलब है मेगास्पोरेंजियम। नाउ है ना, जो भी मेगास्पोरेंजियम होते हैं वो मियोसिस करेंगे तो बेटा मेगास्पोर टेट्राएड बनेगा। मेगास्पोर टेट्राएड में से 3 डिजेनरेट हो जाएंगे, एक ही बचेगा। ठीक है, नाउ ये जो होता है ना, जो एक मेगास्पोर बचता है उससे बनता है बेटा एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में एक सेल होता है, यहाँ पे आर्किगोनिया भी नहीं बनेगा, पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ आर्किगोनिया नहीं बनेगा, देयर विल बी नो आर्किगोनिया, नो एंथ्रिडिया, वो तो जिम्नोस्पर्म में भी नहीं था, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे ना आर्किगोनिया है ना एंथ्रिडिया है। एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक में 3 एंटीपोडल सेल, 2 सिनर्जीट, एक सेल ऐसा बनता है और रेडी है, ये ओवरी में बन के रेडी है। ओव्यूल के अंदर, ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक के अंदर एक सेल है। एक बार रिपीट और करता हूँ, ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर बेटा एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक के अंदर एक सेल है। एक और बार रिपीट करता हूँ, ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक में बेटा एग सेल, रेडी है। ठीक, यहाँ आर्किगोनिया नहीं बना, यहाँ एंडोस्पर्म नहीं बना, यहाँ एम्ब्रियो सैक बन गया मेगास्पोर से। तो एम्ब्रियो सैक इज द फीमेल गैमेटोफाइट, क्योंकि मैंने बार बार आपको बताया है जो भी चीज मेगास्पोर से बनती है वही फीमेल गैमेटोफाइट है। ठीक है, यस। अभी क्या है बेटा, मुद्दा क्या है, इधर देखो, ये एंथर है, एंथर में पोलन ग्रेन बनते हैं, पोलन ग्रेन हवा में उड़ेंगे, पानी से जाएंगे, इंसेक्ट्स लेके जाएंगे, एंटेमोफिली होगी, कायरेप्टेरोफिली होगी, बैट लेके जाएगा, बर्ड लेके जाएंगे, ऑर्निथोफिली एंट्स लेके जाएंगे, मिर्मेकोफिली, इतने सारे टाइप पढ़ने हैं। ये सब हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में 12th में पढ़ेंगे, एम्ब्रियो सैक कैसे बनता है, क्या होता है, एवरीथिंग। बट नोट करने वाला मुद्दा, ना यहाँ पे आर्किगोनिया बनेगा ना एंथ्रिडिया बनेगा। यहाँ पॉलिनेशन जो होगा बेटा, वो द पॉलिनेशन विल टेक्स प्लेस बाय एनी मींस, नॉट ओनली विंड। ठीक है, अल्टीमेटली ऑब्वियसली बेटा यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, और जैसे फर्टिलाइजेशन होता है ओव्यूल से बनेगा सीड, ओव्यूल से बनेगा सीड, ओवरी से बनेगा फ्रूट, है ना। पेटल झड़ जाएंगे, सेपल्स भी चले जाएंगे, हो सकता है सेपल रह जाए।
ठीक है। फ्रूट बेटा जमीन पे गिरेगा या उसे कोई खाएगा, तो सीड को तो खाता नहीं, सीड कोई डाल देगा इधर उधर, तो उसी सीड से नया प्लांट बनेगा, उसी प्लांट के ऊपर फ्लावर आएंगे, फ्लावर में स्टेमेन और पिस्टिल, पिस्टिल में बेटा मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर, मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक में बेटा एक सेल है ना, दैट्स इट। अगेन इधर बेटा ना स्टेमेन, स्टेमेन में एंथर, एंथर में बेटा माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर बनेंगे, माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन बनेंगे, उड़ेंगे, लेके जाएंगे कोई भी है ना फीमेल तक है ना, पिस्टिल तक कैसे भी पहुंचा देंगे। एंड देन अगेन बेटा साइफोनोगेमी होगी, केमोट्रोपिक मूवमेंट होगा, मेल गमीट्स नॉन मोटाइल होते हैं, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन से बनेगा बेटा ओव्यूल का बन जाएगा सीड, ठीक है, एंड ओवरी से बनेगा फ्रूट, फिर से वो फ्रूट खाओ, इजी है ना। बट ये जितना फास्ट मैंने बताया बेटा उतना ही डबल स्लोली हमें ये पढ़ना है, बट इन द 12th स्टैंडर्ड, ठीक है। इज इट क्लियर? यस यस ओके, अब मैं एक बहुत सिंपल बात यहाँ पे आपको लिख के देता हूँ, जो यहाँ पे आपको भेजूंगा भी मैं, ठीक है। देखो डिफरेंस के बारे में हम लोग लिखते हैं। पहली बात हमें ये नोटिस करनी पड़ेगी कि ठीक है, डिफरेंस ऑफ एंडोस्पर्म, एक है जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म और दूसरा है बेटा एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म। होता क्या है कि जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म है वो होता है हैप्लॉइड, अभी मैंने बताया, और इसमें होता है बेटा ट्रिप्लॉइड। अब ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछते हैं यार वो। डन। दूसरा यहाँ पे एक मुद्दा ये है कि इसमें जो है एंडोस्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन बन जाता है, पहले ही बनता है, अभी मैंने दिखाया आपको। यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन होगा, दूसरा मेल गमीट दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ में फ्यूज होगा, तभी बेटा ये बनता है, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन इसका एंडोस्पर्म बनता है, ठीक है। तीसरी चीज, ठीक है, इट इज कॉल्ड एज फीमेल गैमेटोफाइट, इसके एंडोस्पर्म को हम फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। बट बेटा इसके एंडोस्पर्म को हम लोग, ठीक है, इट इज नॉट कॉल्ड एज फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, इसे फीमेल गैमेटोफाइट हम लोग नहीं कहते, क्योंकि फीमेल गैमेटोफाइट हम किसे कहते हैं, तो यहाँ पे नोट कर देता हूँ, नोट embryo sac is the female gametophyte in angiosperms, ठीक है। अगर आप स्ट्रक्चर्स देखोगे, जैसे बायोटेक्निक वगैरह तो मैंने बता दिया आपको। देखो ये है बच्चों न्यूसेलस, ये है इंटेगुमेंट, बड़ा ध्यान से देखो सब लोग, ये है इंटेगुमेंट, और ये है बेटा दूसरा इंटेगुमेंट, मतलब ये हो गया बायोटेक्निक, समझ रहे हो सब लोग, है ना। तो ये तो एंजियोस्पर्म है। न्यूसेलस के अंदर यहाँ पे आपको ऐसा एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, इसको बोलते बेटा एम्ब्रियो सैक, ठीक है, आफ्टर द मेगास्पोर, है ना, मेगास्पोर से बनेगा। अभी यहाँ पे एक सेल देखने को मिलेगा, ये वाला जो सेल है इसे एग सेल बोलते हैं, उसके बाजू में दो सेल देखने को मिलेंगे, दिस टू, ठीक है। तो बेटा ये है, ये जो दो होते हैं आजू बाजू में, इनको हम लोग सिनर्जिड बोलते हैं, सिनर्जिड। और ये जो सेल है बच्चों, ये है एग सेल, ठीक है, और इस दोनों को मिला करके कहते हैं बेटा एग एपैरेटस, ठीक है। इसके अपोजिट साइड में यहाँ पे तीन सेल्स होते हैं, इन तीनों सेल्स को हम लोग एंटीपोडल्स कहते हैं। यहाँ बीच में दो न्यूक्लियस रह जाते हैं,
न्यूक्लियस, जिनका सेल नहीं बनता, इनको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई इसीलिए क्योंकि दो है, न्यूक्लियस सिंगुलर होता है। तो एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे जो कि मेगास्पोर से बनता है, उसमें आपको एम्ब्रियो सैक कंसिस्ट ऑफ सेवन सेल एंड 8 न्यूक्लियाई। 7 सेल एंड 1 न्यूक्लियाई। ये जो सेल होता है ना, इस सेल को हम लोग सेंट्रल सेल कहते हैं। If you count the number of cells, you will see that 2 synergid, 1 egg cell, ये 3 हो गए। 3 एंटीपोडल बेटा, ये 3 हो गए, तो 3 और 3 6। और सेंट्रल सेल जो है, मेन जो सेल है जिसके अंदर ये सारा नाटक चल रहा है, इसको बेटा पकड़ के हम हो जाते हैं 7 सेल। 8 न्यूक्लियस यू कैन काउंट डायरेक्टली, आपको दिखाई दे रहा है 8 न्यूक्लियस है, 2 पोलर न्यूक्लियाई है बीच में, ठीक है। और बेटा ये है सारे हैप्लॉइड 3 और एंटीपोडल के 3, एक एपैरेटस के 3, एंटीपोडल के 3 और पोलर न्यूक्लियाई के 2 मिला करके 8 न्यूक्लियाई कंडीशन आपको देखने को मिलती है। तो ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड और टिपिकल एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है। इससे बहुत ज्यादा वेरिएशन ये कैसे बनता है, इसमें ज्यादा डिटेल बेटा हम लोग देखेंगे। डेफिनेटली विल सी ऑल द थिंग्स इन केस ऑफ व्हाट वी कैन से in your sexual reproduction in flowering plant chapter in 12th standard. I hope it is very clear, sure to all of you. किसी को कोई प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हो। तो सर ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया? क्या बेटा? ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है? कंप्लीट मैं नहीं बोलता हुआ, क्योंकि मैं जब तक इसके पूरे क्वेश्चंस नहीं करा देता आपको प्रीवियस ईयर्स के, ठीक है, मैं तब बोलूंगा कि ये चैप्टर पूरा हुआ। क्योंकि देखो जब हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तब आपको और भी आइडियाज आते हैं कि सर हाँ ऐसा है, मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी डेवलप होती है। यस एवरीवन, ठीक है। स्टिल आई एम सेंडिंग ऑल द PYQ सॉफ्ट कॉपी टू ऑल ऑफ यू राइट नाउ टुडे। यस, सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप प्लांट किंगडम के सारे क्वेश्चंस कर लो प्रीवियस ईयर्स के। जब मैं डिस्कस करूंगा उस वक्त भी बेटा आपको फटाफट आंसर्स आने चाहिए, क्योंकि पहले ही करके रखो। एग्री? सर तो जो इस संडे को एग्जाम है उसमें सिर्फ इधर तक ही आएगा ना, एंजियोस्पर्म नहीं आएगा? एंजियोस्पर्म आएगा ना, क्यों नहीं आएगा? एंजियोस्पर्म का क्या दिया है आपके एनसीईआरटी में? ज्यादा दिया ही नहीं एंजियोस्पर्म का। और वैसे भी जब आपका सिलेबस रिड्यूस किया गया था एज ए कोविड के चक्कर में, तो उन्होंने एंजियोस्पर्म हटा दिया क्योंकि जरूरत नहीं ना इस चैप्टर में, ठीक है। तो मेरा अभी एक्चुअली हुआ कि आपका लेक्चर होना चाहिए था संडे का, मैंने हिसाब लगा के रखा था। सिर्फ आपका ही है क्या ऑरेंज हाउस का ये एग्जाम, किसी का और है? सारे हाउस का है? यस सर। क्या बेटा सबका है? हाँ सर, इंजीनियरिंग का भी है, मेडिकल का है, सब। नहीं नहीं, मेडिकल में आप सबका मतलब पर्पल हाउस, इंडिगो हाउस, बाकी जो हाउस है इन सबका है क्या? क्योंकि उनका तो जिम्नोस्पर्म तक हुआ ही नहीं है, मतलब अभी वो टेरिडोफाइट पे अटके हैं, समझ रहे हो ना? सर उन सबका नहीं है क्या? सर वो लोगों का नहीं है। हाँ ठीक है, इट्स ओके, नो इशू इन दैट। देखो मैं आपको सॉफ्ट कॉपीज भेजता हूँ, आप सारे क्वेश्चंस करो। इफ यू हैव एनी डाउट राइट एंड राइट यू कैन सेंड मी, सर ये क्वेश्चन है ना ऐसा, ठीक है। तो मैं देखो एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है, व्हाट्सएप पे एक्सप्लेन नहीं करते, लिखते नहीं बैठ सकते, बट ऑब्वियसली बेटा आप तो आंसर को कंफर्म कर सकते हो, श्योर है? ठीक है, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस नाइट, गुड नाइट। यस, थैंक यू थैंक यू सर। सर। हाँ बेटा।